इतना सोच नाम को इतना सोच के कई बार महीनों लग जाते हैं नाम डिसाइड करने में। आजकल तो पेरेंट्स, कई बार मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, पेरेंट्स जब बच्चा 2.5 साल का हो जाता है ना, उसको स्कूल में डालने लगते हैं, तब वो एक उसको रियल नेम देते हैं। उससे पहले सोना, गुड्डू, बाबू, गुड़िया कुछ भी बुलाते हैं। लेकिन यस, नाम का होना बहुत जरूरी है, वो होता है। लेकिन हमें थोड़ा बाद में पता चलता है कि हमारा जो नाम है, या जो हमारा पहला अल्फाबेट है, या उसके बाद जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं, क्या हमारी डेट ऑफ बर्थ से वो लकी है। समटाइम्स हमारा नाम ही इतना स्ट्रगल देता है ना, हमें हमें प्रॉब्लम्स देता है। लेकिन हम नाम तो नहीं बदल सकते, है ना, क्योंकि नाम बहुत प्यार से दिया है और दुनिया हमें उससे जानती है। तो हम क्या करते हैं, नेम को अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, या जो एज है, या हमें जिंदगी के उस पड़ाव पर, जिंदगी के उस एज में कि हमें क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग नेम को थोड़ा सा हम करेक्ट करते हैं। अब जैसे अनिल जी का नाम मुझे दिख रहा है, अनिल कनकरन, ठीक है। अब अनिल नाम तो नहीं बदल सकते, राइट। लेकिन हम इसको क्या चेंज कर सकते हैं, इसमें कुछ अल्फाबेट्स को यहाँ वहां कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू उनके डेट ऑफ बर्थ की, जिंदगी से उनको क्या चाहिए। एक चीज और मैं बताऊंगी, आ, हमेशा आपने देखा होगा, रील्स में सुना भी होगा, आप लोग वेबिनार्स ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग शायद ये क्लासेस भी लेते हैं, कि नाम को हम 1, 5 और 6 पे लें। यस, दैट इज नॉट रॉन्ग, बहुत अच्छी बात है। बट सिर्फ इस पर नहीं होता है। कभी कभी नाम हम 7 पे भी देते हैं, कभी कभी 3 पर भी दिया जाता है, कभी कभी हम उसको 8 पर भी लाते हैं। डिपेंड्स कि पर्सन को उस टाइम पर, उस एज में उसको क्या चाहिए, वो क्या करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग नेम डिसाइड होता है। अभी एक दो मैं नाम उठाती हूँ यहाँ से, आप हैंड रेस करिए जिसने नेम करेक्शन कराया है। चलो एक बार बात करते हैं, कोई है जिसने नेम करेक्शन कराया है तो हैंड रेस कर लो आप। अश्विनी जी, आपने हैंड रेस, आप जरा आएंगे और प्लीज वीडियो ऑन करेंगे तो थोड़ा मजा आएगा, क्योंकि बात तो वही हो पाएगी। कैसे हैं राजेंद्र जी, देखा मैंने आपका। अश्विनी जी, ओके, राजेंद्र जी आपसे बात कर लेते हैं। लिए नमस्ते मैम। जी नमस्कार जी सर, कैसे हैं आप, ठीक हैं। बस बढ़िया है मैम। आप कैसे हैं? बहुत दिनों बस के बाद बढ़िया, आपसे। फर्स्ट क्लास, बढ़िया। आप बताइए, सब ठीक चल रहा है आपका। सब ठीक ठाक है जी मैम। बढ़िया, चलिए बढ़िया है सर, कुछ बोलना चाहते हो। मेरा नाम राजेंद्र वेंकटेश अडगल आता है। मेरा हम्म। नाम राजेंद्र और पिता का नाम वेंकटेश, और हम्म। मेरा सरनेम अडगल आता है। आप वो सक्सेस लिखा हुआ है आपके नाम से पहले, लिखा है सक्सेस। आप वो वेबिनार में मैंने सक्सेस देखा है, मतलब बात भी हुई है शायद आपसे 1, 2 बार मेरी। हुई है। मैं बताइए। आपसे क्लास भी लिया हूँ, आपको सार्ट इसका। हाँ, नहीं नहीं, मुझे याद आ गया, बताइए ना, आपने ये सक्सेस क्यों लगाया नाम के आगे। नाम के आगे वो सक्सेस इसीलिए लगाया, जो आगे कुछ भी काम करो सक्सेस हो जाए सक्सेस मिले करके। उसमें। ठीक है। तो जब से आपने ये सक्सेस लगाया अपने नाम के आगे, तो आई होप आपका आंसर यही हो, सक्सेस मिल रही है, टचवुड अच्छा जा रहा है। और मेरा नाम भी थोड़ा मैंने चेंज करवा दिया। मेरा लास्ट आर्टगल आता है, ADAGAL। उसमें अच्छा। से ए हटा दिया है मैंने। अच्छा। ए हटा के अड़गल ऐसा करवा दिया उसको, 6 नंबर पे आ जाए करके। ओके जी। तो अभी क्या, आप मुझे रिजल्ट्स बताओ, क्या है सीन। अभी मैंने रिसेंटली मैंने किया उसका। हम्म। तो अभी नया चालू होने वाला है, जो मेरा स्टक हो गया। मतलब मेरा एक लोन होने वाला था, बहुत दिनों से नहीं हुआ था। ये हम्म। सब करने के बाद मेरा वो रिसेंटली लोन अब हो गया मेरा। ओके, चलो बहुत बढ़िया, तो मतलब रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, है ना। हाँ जी मैम। चलो अच्छी बात है, आपने एटलीस्ट एक अच्छी बात बताई। लोगों को सुन के अच्छा लगा होगा कि ये काम करता है ना, ये चीजें काम हाँ जी, करती हाँ हैं। जी मैम। जरूर करता है मैम, अगर अपने नाम से थोड़ा कुछ चेंज हो गया वो मुझे तो सब। पता है सर, मेरे को तो ये बात पता है। हम यहाँ हाँ बात कर रहे मैम। हैं एक दूसरे से, है ना, तो एटलीस्ट आपको सब सुन रहे हैं, मैंने खुद किया है, मैंने खुद वाइब्रेशंस देखी है। नाम थोड़ी हम बदलेंगे, हम नाम में
थोड़ा सा इधर उधर, आपने सक्सेस लगाया। ऐसे हम नाम के आगे पीछे भी बहुत कुछ लगा सकते हैं, हम ये सब करते हैं। आपको पता है साउंड्स बहुत वर्क करती हैं। थैंक यू राजेंद्र जी, मैं आपको म्यूट थैंक यू करती मैम। हूँ, है ना। थैंक यू सर। आपको पता है नाम में सबसे जरूरी चीज है उसकी साउंड। मतलब हम नाम को बुला कैसे रहे हैं, है ना। हमारे नाम चाहे कोई भी नाम हो, उसको हम बुलाया कैसे जा रहा है। जैसे साउंड एक अच्छी बताती हूँ, जैसे सुमित, है ना। इसमें सुमित में देखिए आप, ये वेबिनार भी है, ये क्लास भी है, मैं आपको ऐसे ही करते करते बहुत कुछ बता दूंगी, तो आप लिख भी सकते हो। अब सुमित नाम में सु एक अच्छा साउंड, है ना। सु को हम क्या मानते हैं, जैसे सुकन्या, ये सु है। सुकुमारी, है ना, तो सु इज अ गुड साउंड। सुमित, मित में क्या आ रहा है, ये मीत है, यानी एक अच्छा मीत होगा, ये एक अच्छा दोस्त साबित होगा। तो जो भी आप सुमित नाम के लोगों को मिलोगे ना, किसी भी सुमित नाम के पर्सन को, उसके दोस्त बहुत होंगे। अपने नाम को ना हम सार्थक करते हैं, पता है, हमारा नाम हमें बताता है कि हम कैसे हैं। अगर मैं अपना ही नाम ले लूं ना, रुचि, ठीक है, रुचि का मतलब इंटरेस्ट यानी हॉबी, है ना। तो मैं कैसी हूं, मैं ऐसी ही हूं, मैं हर चीज में इंटरेस्ट लेती हूँ। मैं हर चीज की नॉलेज लेना पसंद करती हूँ, चाहे वो मेरा पार्ट है या नहीं। मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक है, मैं उसमें भी घुसूंगी। मैंने पेंटिंग्स भी बनाई है, मैंने बड़ी सारी चीजें ऐसी सीखी हैं जो नहीं, मैंने एक शॉर्ट मूवी भी की हुई है। मैंने हर चीज ऐसी की है जो मेरे को थोड़ा सा खींचती है, फिर मैं उसमें थोड़ा घुसती हूँ। तो इसको क्या होता है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेना। तो हर चीज में मुझे रुचि होती है, ये कैसे होता है, तो मुझे इंटरेस्ट आता है, तो मैं अपने नाम को सार्थक करती हूँ। तो ये है मीनिंग मेरे नाम का। और साउंड, हमारे नाम का मीनिंग और साउंड बहुत मैटर करता है। जैसे मैं विराट कोहली भी लेती हूँ। विराट का नाम है विराट, विराट मीन्स भव्य, यानी बहुत बड़ा, यानी बिग, मीन्स वो जो भी करेंगे बड़ा करेंगे, बड़े स्केल पर करेंगे। ठीक है। आ, एक साउंड या मीनिंग और ले लो नाम का, सुमन। ठीक है। अब इसको अगर दूसरे तरीके से हम पढ़ें तो सुमैन, सु के साथ MAN लग रहा है ना। तो सुमन नाम की जो भी लड़की होगी, किसी को भी देख लो आप, वो लड़कों जैसे या तो चलती होगी, या लड़कों वाली बाइक चलाती होगी, या थार जैसी गाड़ी चलाती होगी, या लड़कों जैसे ऐसे चलेगी, या लीडरशिप पावर होगी। और सुमन नाम की जो लड़की होगी, उसके ऊपर अपने घर की, परिवार की जिम्मेदारी कम उम्र में ही आ जाती है, और वो लेती है, पीछे नहीं हटेगी। यानी वो एक लड़की है, जिम्मेदारी उठाएगी जो एक घर का आदमी उठाता है, ऐसे ही वो किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटेगी। मैम, जूम यूजर किसी ने मेरे से पूछा सिया का क्या मतलब है ना। सिया मतलब सीता, सीता का मतलब यानी सिया का मतलब कि ऐसा है, सब कुछ अच्छा है, सपोर्टिव टू एवरीवन। वो सीता जैसे ही उसमें गुण होंगे, लेकिन वो, उसको एक फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। ऐसे ही राम नाम ले लो, आपने सीता उठाया, सिया तो मैं राम नाम ले लेती हूँ। राम जिसके भी नाम में आता है, जैसे सीता राम, सिया राम, ऐसे बड़े सारे, है ना। राधा राम, जिसके भी नाम में राम आता है, उसका क्या होता है, उसका काम बनने वाला होता है। एकदम उसको लगेगा आज मेरा काम हो जाएगा, आज मेरी नौकरी लग जाएगी, आज मुझे पैसा मिल जाएगा। लेकिन हाथ आया पर मुंह ना लगा, यानी काम होते 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 उसमें कुछ ऐसा हो गया कि वो काम हुआ नहीं, यानी एंड तक रिजल्ट, आते आते एंड उसको रिजल्ट नहीं मिलता, तो हाथ में नहीं मिलता कुछ। जैसे कि राम जी का हमने देखा है ना, सब कुछ अच्छा था, पर लास्ट में क्या आपने देखा, उनको परिवार का सुख नहीं मिला। राज राजपाट था, उसका सुख नहीं भोग पाए। सब कुछ अच्छा था पर मिला नहीं, है ना। इस तरह से चीजें काम करती हैं। ईशा किसी ने पूछा, ईश की साउंड थोड़ी पीड़ा वाली है, थोड़ा सा दर्द देती है, किसी के नाम में भी ईश आता है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है। चलो अभी हम, आप लिख भी सकते हो, या ये क्लास का हम थोड़ा सा आज एक पार्ट लेते हैं।
मैं एक अल्फाबेट उठाती हूँ, ठीक है। एस अल्फाबेट लेते हैं, जिसका भी बाद में होगा हम उनसे बात करेंगे, ठीक है। एस अल्फाबेट को हम पढ़ते हैं क्योंकि हमारे नाम में अल्फाबेट्स यूज होते हैं, है ना, A to Z। एस नाम कैसा है, ये स्नेक जैसा है। पहले आप इसको, हाँ, सुनील नाम किसी ने भी भेजा, ये स्नेक की बनावट है। ये है दो मुंहा, ठीक है, यानी इसके हैं दो मुंह। तो जो भी एस से जिसकी भी नाम में शुरुआत होती है, जिसके नाम में भी एस आता है, ये थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड वाले होते हैं, यानी दो मुंह होते हैं। कभी कभी आपके मुंह पे कुछ होंगे, मेरे मुंह पे कुछ होंगे। इनको घुमाना बहुत आता है। ये बातों के बड़े धनी होते हैं, नॉलेज बड़ी होती है इनके पास। लेकिन कभी कभी इसको हम बोलते हैं मुखौटा लगा के आया हुआ पर्सन, यानी मास्क मैन। आपको पता ही नहीं चलेगा, ऐसे बातें घुमा देंगे एस वाले। आपको बहुत बाद में समझ आएगा, अरे वो तो ऐसे बोल गया, लेकिन ये तो था ही नहीं सच। ऐसे नॉलेज की बात करेंगे जैसे उनको सब कुछ पता है। एवरीथिंग दे नोज, एस वाले का ऐसे वाला सीन होता है, मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग। और जैसे ही आप बोलोगे नहीं नहीं जी आप गलत बोल रहे हो, कहेगा नहीं, बताओ मुझे कहाँ लिखा है मैं गलत हूँ, आई एम ऑलवेज राइट। तो उनका ईगो भी बड़ा हाई होता है। तो उसको बोलते हैं दो मुंहा सांप। ये कहीं से भी कैसे भी आपके साथ घुल मिल भी जाएगा, मैनिपुलेशन की बड़ी क्वालिटीज है। अब आप किसी के नाम में भी ना डबल एस देख लो, ठीक है। किसी के भी नाम में अगर दो एस आ जाते हैं, वहां पर थोड़ा सा रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे ही आएंगे, ठीक है। वहां पर रिलेशनशिप इश्यूज आने ही हैं, उसको अपनी वाइफ से प्रॉब्लम आएगा, वाइसा वर्सा। अगर एस नाम की वाइफ है, उसको हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम्स आएंगी। नीलिमा जी, ये साथ में भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, पर ये इश्यूज आएंगे। और अगर एग्री करते हो तो मुझे बस चैट में यस लिखो, अगर किसी के साथ ऐसा है चैट में लिखो, अगर किसी और के बारे में भी पता है तो। एस वाले को पता है क्या लगता है, हाँ जैसे सुषमा, ठीक है, तो सुषमा जी को ये प्रॉब्लम आएगी। एस वाले को सबसे ज्यादा क्या लगता है, आज मैं राजा हूं, आज मेरे पास सब कुछ है, मैंने ये किया, ये मैंने घर बनाया। एक नौकरी में कौन दो दो घर ले लेता है, पर मैंने किया। वो क्या होता है उसको, आई एम द किंग, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये बनाया। 2 दिन बाद वो ऐसे बैठेगा, ऐसे मैंने किया ही क्या है। तो क्या हुआ उसका, एकदम से राजा था, अब वो अपने आप को ही रंक समझने लग गया। तो यहीं पर उसकी डबल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, जो उसके ऊपर भी हावी होते हैं, जो दूसरे पर भी। अरे मैंने ऐसा तो कुछ बनाया ही नहीं है। ऐसा नहीं वो हम्बल होके करता है, वो बहुत परेशान होके, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बनाया है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर नेक्स्ट डे मिलोगे, मैंने बनाया ये सोसाइटी, मेरी वजह से आज मेरा नाम है, मैं चेयरमैन हूँ सोसाइटी का। तो क्या हुआ, मैं उसका बहुत हावी होता है, उसका मी, माई सेल्फ सबसे बड़ा है। मैं राजा, मैं रंग, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो किसी भी एस वाले से मिलोगे ना, उसका थोड़ा मैं रहता है। अब क्योंकि नॉलेज भर भर के है, तो वो पॉपुलर बड़ा होता है, ठीक है। एस वाला कैसा है, पार्टी एनिमल, उसको हम बोलते हैं, ये पार्टीज में बड़ा ना माना जाता है। अगर एस वाला ना आए ना, मिसिंग होता है। अरे सुनील जी नहीं आए आज, मजा नहीं आ रहा। अरे सुमित जी नहीं आए आज, पार्टी में जान नहीं आई। क्यों, क्योंकि वो जो बातें करते हैं ना, वो लोग सुनना पसंद करते हैं। अब उसमें थोड़ा झूठ भी होता है, सच भी होता है। ज्ञान है उनके पास, पर अगर कोई टॉपिक ऐसा आ जाए जिसका हल्का फुल्का उनको ज्ञान है, पर उस पे घंटों बातें वो कर सकते हैं, वो झूठ में लपेट कर थोड़ा सा सच भी बोल देते हैं, बट लोग सुनते हैं। दे आर स्मार्टली, दे स्मार्टली एक्ट, बहुत बढ़िया से एक्ट करते हैं। अब कंफ्यूजन्स, बहुत कंफ्यूज होते हैं। लेकिन एस वाला पता कैसा है, वो दूसरों को किंग भी बनाता है। अगर किसी एस वाले का हाथ आपके पीठ पे आ गया, है ना, अगर एस वाले को आपने अपने साथ ले लिया ना, वो आपको बनाएगा, आप उससे सलाह लोगे, गलत नहीं देगा। अगर जेन्युइनली आप साथ बैठोगे, मुझे बताओ सर मेरे लिए कौन सा काम अच्छा है, मैं क्या करूं, आप मेरे साथ चलो, आपको नॉलेज है। तो एस वाला क्या करता है,
आपको एक पीठ पर हाथ रख के राजा भी बनाता है, आप आगे बढ़ जाते हो। तो ये उसकी क्वालिटीज हैं। बस एस वाले के लिए एक सलाह है, यहाँ पर शशि जी मुझे दिख रहे हैं, सुनील जी थे। इनको कभी भी पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता नहीं अपनाना। यानी इनको जो भी काम करना है, जहां से भी पैसे कमाने हैं, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना है। बहुत अच्छा करेंगे तो इनके साथ अच्छा हो, ये सपोर्ट देंगे तो इनको बहुत सपोर्ट मिलता है, इनके पास बहुत पैसे आते हैं। एस के साथ किसी का आपने ई देखा है, जैसे सीमा, SEE MA, ठीक है, ये भी साउंड, या एस के साथ डबल ई है, हम इसको भी अच्छा नहीं मानते हैं। मैं बहुत क्लियर बता रही हूँ, इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। एस के साथ डबल ई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इट इज रियली नॉट गुड। एस के साथ अगर हम एच लगा लें, जैसे सुष्मिता, या अभी किसी ने एक नाम, शशि जी का ही मैं ले लेती हूँ, सॉरी। एस के साथ एच भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, खास तौर से अगर ये एक साथ आ जाता है, ये भी बहुत अच्छा नहीं मानते। तो इसमें करेक्शंस हम करते हैं, वहां पर जरूरत होती है। यहाँ पर ये स्ट्रगल बहुत देता है। तो हम अभी बात करते हैं किसी एस नाम वाले से, है ना। सिर्फ एस, जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है, या नाम में एस आ रहा है कहीं, तो आप हैंड रेज करो, हम वहां बात करते हैं। लेकिन वीडियो ऑन होगी, होनी चाहिए, फिर हम बात करते हैं, देखते हैं कि हमने जो अभी सीखा है क्या वो ठीक है। ओके, पर आपका वीडियो ऑफ है, संजीव रथ जी। हेलो। संजीव रथ जी, आपका वीडियो ऑफ है, बात कर सकते हैं। ओप्पो साहिल जी, अच्छा ओप्पो नाम से है, ठीक है। आप वीडियो ऑन करोगे फिर बात करते हैं, ओप्पो जी, साहिल जी। ओके, आपका ना जूम यूजर नाम से आ रहा है, वीडियो ऑन करेंगे आप? आप हेलो दिखाई नहीं दे रहे। मैडम, वीडियो ऑन किया है उधर, लेकिन लाइट का प्रॉब्लम है। लाइट का प्रॉब्लम है, बहुत अंधेरा है सर, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो आप इतने अंधेरे में हाँ कैसे हाँ बैठे हो? हाँ, ये लाइट नहीं है उधर, लाइट नहीं है। अच्छा, ठीक है, बताओ उधर सर। बारिश है। हाँ जी। उधर बारिश की वजह से लाइट नहीं है, इसलिए आपकी शायद अंधेरा आवाज है। भी क्लियर नहीं है। आप जब लाइट आए ना, फिर आप हैंड रेज करो, ठीक है। हेलो। हाँ, लाइट नहीं है इसलिए अंधेरा है मैडम। ओके सर, बोलो बोलो। हाँ, मेरा नाम SAHIL, एच एच भी आता है और एस भी आता है उसमें। अच्छा ठीक है, ओके। तो आप बताओ, मैंने जो बोला कितना हम्म। सच है, कितना गलत है, कितना अग्री करते हो, डिसअग्री मैं करते तो आप बोल रहे थे तब हंस रहा था क्योंकि आप एक्चुअल में मेरी प्रॉपर्टीज को बोल रहे थे। हो? हाँ, तो ये बात सच है आपका मतलब, ये हाँ, जो सच है। प्रॉपर्टीज बताई हैं, ये जो साइंस है, मैंने तो नहीं बोला है, ये एक साइंस है, ठीक है। इस साइंस यस, को मैं लेके आ रही हूँ, सिर्फ मैं तो सिर्फ उसको शेयर कर रही हूँ, है ना। यस, यस, ठीक है ना। यस। तो अभी आपको जो इश्यूज आ रहे हैं, हाउ ओल्ड आ रही हो अभी? अभी मैं 23 हूँ मैम। 7 आप मई को 23 हो गया। 7 मई को आप 23 साल के हुए, है ना। यस। ओके, ठीक है, चलो बढ़िया है, ठीक है। चलो, थैंक यू जी, थैंक यू सर। अगर आप दिख रहे होते तो और बेटर होता। एक मिनट मैम, मैं ट्राई करता हूँ, 1 मिनट। नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। लास्ट में एक बार फिर करते हैं, आपकी लाइट आ जाए, ठीक है, थैंक यू। ओके। और कोई है? शशि जी, आप नहीं आओगे? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आ जाओ, अनम्यूट करिए सर।
हेलो। हाँ जी। नहीं, शशि जी। यस मैम। हाँ जी, बताओ सर। रिलेट कर रहे हैं मैम। रिलेट कर रहा है, बस वही जानना है। जरूरी नहीं है एक कि 100% चीजें हो, बट कुछ चीजें रिलेट करती है मोस्टली। अगर मैं बोलूँ 90 to 95%। राइट। यस मैम। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। अभी सर आए हैं। संजीव रथ जी, आ जाओ सर। अरे नहीं सर, संजीव रथ जी आप किधर हो? हैंड रेस करोगे प्लीज? आ जाओ, आ जाओ। सर आवाज आ रही है आपको? बताइए। सर आवाज आ रही है, बोलिए आप। हाँ जी, आ रहा है। हाँ बताइए सर। आप पहली बार आए हैं वेबिनार में मेरे? फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। आप फर्स्ट टाइम आए हैं ना? तो हाँ बताइए जी। सर, जो कुछ मैंने बताया आपके नाम का, तो कितना सच है, कितना झूठ है? आप रिलेट करते हो कि नहीं, कुछ बताओ। हाँ जी, हाँ जी, राइट है, 100% ठीक है। ठीक है, ये बातें ठीक है। ठीक है? हाँ जी। है ना? ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। चलो आगे चलते हैं। अब हम कुछ साउंड्स लेते हैं, ठीक है? सबसे बात करेंगे, लास्ट में हम बातें करेंगे, बहुत टाइम है आज मेरे पास। कुछ साउंड्स आपने सुनी है, जैसे अभी किसी ने पूछा था इश साउंड कैसी है। इश साउंड को हम ना थोड़ा सा बैड मानते हैं, ठीक है? जब किसी के नाम में इश या इशिता नाम ही ले लो। यहाँ पर किसी का नाम है रक्षिता। इश, इश करके साउंड आता है ना, तो आपकी चीजें थोड़ी सी लेट होती हैं, यानी लेट मैनिफेस्टेशन इसको हम बोलते हैं। जो भी काम हम चाहते हैं कि आज हो, वो हमारा कुछ दिनों बाद या महीनों बाद होता है। तो ये वाली एक साउंड है जिसको हम अच्छा नहीं मानते। किसी ने अभी नाम दिया था ईशा, यस, उसमें भी ईश साउंड आती है। दैट इज रियली नॉट गुड। किसी के नाम में आपने देखा है कि HAN आता है। अब इस नाम को आप ले लो, जैसे हंसा, ठीक है, हंसिका, इस तरह का नाम HAN, हन, हैन, हान। तो इसको हम हिंदी में या कैसे भी प्रोनाउंस करें, HAN की साउंड पैसा बहुत देती है। ठीक है, HAN, हेन, हन। यहाँ पर ना इनके पास पैसा बड़ा आता है। इन लोगों के पास पैसा बहुत अच्छा आता है। मोहन इन्होंने बोला, ठीक है? तो इस तरीके की साउंड आपको पैसा देती है। अब कुछ साउंड ऐसी होती हैं, अभी मैंने एक सुमित नाम उठाया था, है ना? ऐसे ही सु के साथ एक और चीज उठाती हूँ। SU साउंड अगर है किसी के भी नाम में, ठीक है, सुष्मिता ले लेते हैं, सुमन ले लेते हैं। फैमिली में कोई ना कोई इशू रहता है ऐसे लोगों के, या SU जिसका नाम है सुष्मिता, सुमन, या सुनीता किसी ने बोला, इनके ना स्पाउस की हेल्थ को इश्यूज रहते हैं। इनके स्पाउस यानी हस्बैंड है तो वाइफ को कोई ना कोई हेल्थ इशू लगा रहेगा। अगर वाइफ के नाम में S और U की साउंड आती है, सु की साउंड, तो हस्बैंड को कोई ना कोई हेल्थ इशू लगा रहता है। कोई है ऐसा इस नाम से? मुझे बताएगा। आप हैंड रेज करना। SU नाम वाले को आप किसी को जानते हो? हाँ कल्याण जी, आप जानते हो किसी सुमिता को? मेरा एक रिलेटिव है, उसका नाम है सुमिता। अच्छा, मैं आपको जरा स्पॉटलाइट में लेती हूँ। आपके एक रिलेटिव हैं, वो कौन है? वो हमारा बहनोई है। कौन है? बहनोई? हाँ, मतलब मेरा बहन का ननद है। अच्छा, तो उनका नाम है, और उनके हस्बैंड का बताओ। संजीव, SANZEEB, संजीव।
अच्छा, तो जो जिनकी लेडी की आप बात कर रहे हो उनके हस्बैंड की हेल्थ बताओ मुझे। उनको कुछ ना कुछ इशू लगा रहता है, कामों में रुकावटें आती हैं। अच्छा, वो डिटेल्स जानकारी नहीं है मैम। चलो कोई बात नहीं, ठीक है सर, थैंक यू। लेग हेलो। लेग में प्रॉब्लम रहेगा मैम। क्या रहेगा? लेग में प्रॉब्लम रहेगा हस्बैंड को। हेल्थ में उनकी सेहत में इशू आता है, उनकी सेहत खराब रहती है, सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा। छोटी बड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम, कामों में बड़ी अड़चने आती हैं। ठीक है, तो ये वाली चीजें उनको इश्यूज आते हैं। ओके मैम, अच्छा। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू जी, जय माता दी, ख्याल रखो सर। ओके, रक्षिता जी कुछ बोल रहे हो आप, बोलो। मैम वीडियो ऑन है आपका। चलो आगे चलते हैं, हम एक दो साउंड्स और मैं उठाती यस हूँ। मैम। हाँ जी बताओ मैम, वीडियो ऑन कर लोगे? हाँ मैम। थैंक यू। मैम आप सही बता रहे थे कि लेट होते हैं काम, रक्षिता आप बताया शीता ईता करके जो आपने बोला। अच्छा हाँ, आपके नाम में ISH ऐसे आता है, साउंड ऐसी आ रही है। तो मैम वो इसको टोटल करने पे आता है कि बस इस नाम की वजह से भी ऐसा होता है? नहीं नहीं, देखो मैंने, ये तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। नाम, नेम से रिलेटेड चीजें बहुत बड़ी होती हैं। इसको हम बोलते हैं प्रोनोलॉजी। ठीक है, उसमें से एक पार्ट निकाला है नेम। उसमें से मैंने आपको एक कुछ साउंड बताई। अब इसका आप टोटल की चाहे बात करो या साउंड है, सब मिला के नेम को देखा जाता है एंड विद योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, वहां अगर अगर लगता है हमें कि करेक्शन की जरूरत है, तो हम उसको वहां पर थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। ठीक है, Yes, तो मैम। टोटल आप के मुझे साथ है मैडम। मुझे बताओ थोड़ा कि क्या सीन है मतलब। मैम मेरा नाम एक्चुअल में रक्षिता शर्मा तो शादी से पहले था, तो फिर बाद में दीक्षित हुआ। पर हम्म। शायद मेरे नाम का टोटल भी एक्चुअली 8 आ रहा है, तो शायद हाँ और ज्यादा डिले हो रहा होगा सारी चीजें। हाँ, लेकिन डिपेंड्स कि डेट ऑफ बर्थ क्या है ना, एट दिस एज व्हाट डू यू वांट विद योर लाइफ। मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ बताओ एक बार। 28/6/1985। 28 जून, है ना? जी मैम, जी मैम। 1985। यस मैम। आपके घर में कहीं पर सीलन या लीकेज है? सीलन या लीकेज, हाँ मैम है। सीपेज ऊपर रहता है हमेशा कुछ ना हाँ कुछ। मैम, वो बहुत ज्यादा बारिश होती है तभी होता है एक्चुअल में। लेकिन नहीं, चलो आप मायके में थे, हम मायके की हाँ, बात उठा लेते हैं। वहां पर भी रहता था? वहां पे भी रहता था। मैम आप घर भी बदल लोगे, शहर बदल लो, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ है। आप कंट्री बदल लो, आप जहां पे भी रहोगे, मेरे मेरे को याद करोगे कि उस मैडम ने बोला था जहां मैं रहूंगी ना कहीं सीपेज तो जरूर रहेगा। अच्छा, ऐसा होगा जहां भी रहूंगी। हाँ। मैम उसकी प्रॉब्लम होता है ना लेकिन। नहीं प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आई एम जस्ट कनेक्टिंग योर डेट ऑफ बर्थ विद हाँ। दैट। आपके यहाँ सीलन लीकेज, कहीं पानी टपकेगा? नहीं तो पानी टप टप करेगा, बड़ी कोशिश करते हो, प्लम्बर ठीक कर नल देता है, खराब हो जाते हैं फिर से होता मतलब नए 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 नल भी खराब हो जाते हैं। है ना? होता है ना? हम्म। तो हम्म। आप नया नल लगाओगे, प्लम्बर बार बार बुलाओगे, खर्चा करोगे, फिर से कहीं ना कहीं पानी टपकेगा ही। और ऐसा होता है आपके साथ, एम आई राइट? यस मैम। तो दिस इज यू एंड योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर नेम। मैम ऐसे ऐसे अगर मेरा लोशू देखा जाए तो उसमें सिर्फ 4 और 7 की कमी है, बाकी सारे नंबर्स फिल हो रहे हैं उसमें। मैम ऐसे होता, देखो अगर इफ इट इज रियली स्मॉल, कि अगर हाँ हाँ। इतना सा है, तो फिर तो बात ही क्या थी, फिर तो सबके काम खत्म। इट इज नॉट रियली वेरी स्मॉल। पॉइंट ये आता है आपका डेट ऑफ बर्थ। आपने ग्रिड तो देख लिया, आपने रील से वेबिनार देख के कुछ यस मैम। रेमेडीज भी हाँ। करी, बट क्या सक्सेसफुल हुए? क्या सब नहीं ठीक मैम। हुआ? नहीं हाँ, मैम। तो वहां पर क्या आता है, किसी ऐसे से आप बात करो, क्योंकि क्या है, इट इज रियली वेरी डीप। जब कोई आपका डेट ऑफ बर्थ पढ़ता है ना, चलो आप मेरे पास आए, मैं आपको कंसल्टेशन देती हूँ। अगर मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से देखूंगी, मैं पहले कुंडली दशाएं, महादशाएं, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, फिर मैं उसके बाद एक रिजल्ट पे आऊंगी आपके सामने कि आपको ये स्टेप वाइज करना है, देन योर लाइफ विल कम ऑन ट्रैक। यस मैम। ये ऐसे काम करता है, ये बहुत डीप है। और आपको पता है नेम करेक्शन, इट इज रियली नॉट सो इजी कि हम 1 5 6 पे नाम ले और हमारी लाइफ चल पड़ी।
सब हो गया। कई बार 5 पे कईयों ने नाम दिए, लाइफ तबाह भी हो गई। यस मैम। अब वहां पर काम आता है डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, सब कुछ रीड करके फिर नेम करेक्शन किया जाता है। हो सकता है आपका फोन नंबर स्ट्रगल दे रहा है, हो सकता है जिस घर में रह रहे हो वहां पर कुछ इश्यू हो, क्या पता हम उसमें टिप्स लगाकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। हो सकता है छोटे से नाम में कुछ कर दें, है ना। तो बहुत इट्स सारी नॉट चीजें देख के ओनली करते ग्रेट, हैं। हाँ देर आर फ्यू थिंग्स जिस पर काम करके एक आउटपुट निकालते हैं और रेमेडीज दी जाती हैं, या फिर करेक्शंस होते हैं, या नेम फोन नंबर, है ना। यस मैम, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम। नीलिमा जी बताओ जी। मैम वीडियो ऑन कर सकते हो? यस मैम। ओह थैंक यू। हेलो मैम। गुड हाँ इवनिंग मैम। ठीक है, ठीक है। आ जाओ मैम। कैसी हो मैम, कहाँ मैम से बोल रहे हो? मैम मैं नान मैम आप पॉज हो गए हो। हाँ अभी ठीक है, बताओ। मैम मेरी डॉटर के नाम में एस एच है। एस और एच? तो मुझे रूपांशी। बताओ क्या दिखता है, मतलब आपको क्या लगता है क्या इश्यूज आते हैं? पता नहीं मैम, अभी आपने बोला ना एस एच जो साथ में होता है, वो थोड़ी सी उसको प्रोग्रेस में दिक्कत होती है। हाँ थोड़े डिले हो जाते हैं काम ना, थोड़ा अटकलें आती हैं, मुश्किलें परेशानियां थोड़ी आती हैं, डिले इन वर्क हो जाता है। तो ऐसा है, आप बताओ। अभी तो वो छोटी है मैम, अभी 7th में है, लेकिन हाँ हाँ अभी थोड़ी छोटी है। है, अभी छोटी है, लेकिन बट हाँ, आपने छोटी है तो उस पे काम हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसको अपग्रेडेशन कब चाहिए, 10th के बाद, कि अब करियर की स्टार्टिंग है, इसको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, फिर कॉलेज स्टार्ट होगा, तो उसके काम डिले ना हो, तो जिस फील्ड में तो जाना उसको चाहती है कंटिन्यू वो मिल कराना जाए। चाहिए क्या मुझे? हाँ जी। मैम जैसे आप कह रहे हैं कि एस एच थोड़ा वो है, स्ट्रगलिंग या लेट मतलब सक्सेस, तो क्या मुझे उसका नाम चेंज कराना चाहिए? अभी तो अपने हाथ में है क्योंकि उसके बोर्ड्स नहीं आए हैं, तो आफ्टर 10th 12th तो फिर थोड़ा सा वो हो जाता है। हाँ अभी देखो, चाहे तो। अगर कोई कर सकता है तो मैं हमेशा कहती हूँ आप पेपर्स पे बदल लो, अगर हम कर सकते हैं ठीक है। लेकिन हमारी एज इतनी बड़ी हो जाती है कि हम पेपर्स पे नहीं बदल पाते, तो देर आर ऑप्शंस, ठीक है, तो हम नाम को दूसरे तरीके से या अलग जगह पर उसको करेक्ट करके फिर यूज करते हैं। तो आप दोनों तरीके अपना सकते हो, और अभी आप कर सकते हो, ऑप्शन है तो बहुत अच्छा। मेरी बेटी का नाम एल से निकाला था, ठीक है, और तब हमने चूज किया लविशा, ठीक है। अब LOV की स्पेलिंग आपको पता है, LOVISHA, लविशा बनता था। हम्म, अब करेक्शन मैंने किया तो क्या था, LUVES, उसमें H हमने हटाया। यहाँ पर जैसे आपकी हम्म। बेटी का H आ रहा था, बट उसको वहां पर मैंने प्रॉपर चेंज करवाया, ठीक है। तो ऐसे हमें काम करना है, बट ऐसे नहीं कि हम H को रिमूव कर दिया, नहीं, फिर क्या पता कुछ और इशू है। तो नाम ऐसा है क्योंकि हर अल्फाबेट किसके पहले या किसके बाद आ रहा है, वो वाइब्रेशन चेक करनी होती है। तो आप और चाहते हो मैम जैसे करवा लो। हाँ, हाँ मैम मुझे कराना है। तो मुझे आप करा दें। मतलब, तो मैम जैसे रूपांशी RUPANSH है, RU, तो जैसे रू दो तरह से बनता है ना, एक तो RU से और एक ROO से, तो कौन सा वाला रू होना चाहिए? डिपेंड्स मैम, डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले, ये ऐसे बात ही नहीं कर सकते कि कैसे करेंगे। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम, उसका प्लेस, डेट ऑफ बर्थ जहां वो पैदा हुआ बच्चा, या जो भी जिसकी बात कर रहे हो, उसकी एज, अब उसकी शादी की नहीं हो रही, या बिजनेस स्टार्ट करना है उसने, या जॉब नहीं लग रही है, या डिवोर्स तक नौबत आ गई है, मतलब प्रॉब्लम या हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग नेम को करेक्ट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम भी होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ कर दिया, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम भी देखते हैं। या अब्रॉड जाना है, आज वीजा नहीं लग रहा जी, वहां पर भी नाम आता है कि हमने क्या उसमें करना है, वहां पर क्या इश्यूज आ रहे हैं, ऐसे भी किया जाता है। देर आपने आर जो ऐसा नाम बताया ना, जी, आप कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आपने एकदम सही मुझे लगा बिल्कुल सही बताई। किसके मेरी बारे इसमें में है मैम? दो, एस के लिए जो आपने बताया, मैंने 2 3 मेरे रिलेटिव्स हैं उनके ऊपर मैंने उसको फिक्स करके देखा, तो वो सही बैठ रहा था उसके ऊपर। तो आपने जो हम्म। कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं एस के, तो वो हाँ तो उन पेट में मेंबर्स उनके के उनके पेट में बात भी नहीं रहती, सोच समझ के बात हाँ, बताना। वो दो चेहरे वाली बात है ना, वो एकदम हाँ सही उनके है। 2 चेहरे होते हैं,
तो आप ना हर एक के लिए आप हर अल्फाबेट को, नंबर को बड़े ध्यान से उसकी बनावट देखो, आपको वहीं पर समझ आ जाएगा। मेरे गुरुजी ने सबसे पहला पाठ पता है कि यही पढ़ाया था, नंबरों को ऐसे देखो। मुझे बताओ आपने क्या सीखा, जो नंबर की बनावट है क्या बोलती है। ठीक है, मेरी शुरुआत तो वहीं से हुई थी। एक नंबर कैसा बनाया लिख के बताओ मैडम, जब आप लिख रहे हो तो कैसे लिख रहे हो, है ना। कैसे एक नंबर एकदम स्टैंड ऐसे खड़ा, मैं नहीं हिलूंगा, डटा रहूंगा, दिस इज वन। मैं नंबर वन पे, मैं इंजन, मेरे पीछे चलो, मैं नहीं पीछे, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पीछे दो नंबर आएगा, दो नंबर ऐसा है, ऐसे बैंड बैंड हो रहा है। है ना, मेरा सर है ऐसे, सर का पार्ट है, सर झुका है तो दो नंबर उसके पीछे। ठीक है, मैं आपके पीछे चलता हूँ जी, तीन में दो आ रहे हैं, दो वाले दो भी आ रहे हैं, पर गोल गोल भी है ना। तो ऐसे बनावट आपको बहुत कुछ बताती है, ऐसी अल्फाबेट्स की बनावट बहुत कुछ बताती है हमें। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। आप वेबिनार ज्वाइन करते हो या आपने शायद प्रोफेशनली इस कोर्स में आ रहे हो, तो ये चीजें बहुत हेल्प करेंगी आपको। वहीं पे ही हमारा दिमाग खुलने लग जाता है, अरे हाँ ये अल्फाबेट तो ऐसा दिखता है, इसमें तो ये दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जी, ओके, आगे चलते हैं। अभी कुछ और थोड़ा सा और एक दो साउंड्स लेते हैं और एक अल्फाबेट और पकड़ते हैं, थोड़ा मजा आएगा आपको। किसी के नाम, अगर आप देखो, धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, सुरेंद्र, है ना, परमिंदर, तो क्या हुआ, इसमें क्या आया, इंदर, मीन्स ई एन डी की साउंड, परमिंदर मोस्टली ई एन डी आ रहा है। तो ये वाले जितने भी नाम है आप देखोगे, इनके लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज सबसे ज्यादा मिलेंगे, इनको प्रॉब्लम्स आएंगी, इनको लाइफ में सब कुछ बहुत लेट मिलेगा, बहुत आखिर में 40s के बाद इनकी लाइफ थोड़ा सा बेटर होना शुरू होती है, चाहे वो परमिंदर हो, सुरेंदर हो, धर्मेंद्र हो। ठीक है, तो इश्यूज आते हैं, तो इसको बोलते हैं एंड ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ई एन डी साउंड यूज हो रहा है। इट इज नॉट अ गुड साउंड। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रही हूँ, कुछ साउंड्स बहुत अच्छी होती हैं, तो ये साउंड अच्छी नहीं है। अब एक दो गुड साउंड्स ले लेते हैं। एमेजॉन, है ना, कितना ऊपर है, अमेजॉन में ओ एन की साउंड आ रही है। ठीक है, तो मीन्स ऑन, इट इज ऑलवेज ऑन। तो किसी के भी नाम में ऑन की साउंड अगर आती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। नाम को पढ़ना, करेक्ट करना, सब कुछ में साउंड्स बहुत मैटर करते हैं कि आपको कैसे बुलाया जा रहा है ना। तो ऑन की साउंड बहुत अच्छी है। अब यही अगर किसी के नाम में नो आ जाए, एन ओ, ओ एन को उल्टा कर दो, नो साउंड आ जाए, दैट इज बैड। यानी हर चीज में ना, सब पे क्रॉस लग जाता है कि नहीं होना, तो वो एक बहुत बड़ा क्रॉस का साइन है। नो साउंड बहुत बुरी मानी जाती है। एक साउंड और ले लेते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एक लास्ट लेते हैं। किसी के घर के आगे आपने लिखा है, पढ़ा है, नहीं लिखा हो, आ, जैसे एक नाम ले लेते हैं, अमन, अमन विला, या राजेंद्र सदन। तो सदन, विला, अगर ऐसा कहीं पे भी आप पढ़ो, स्पेशली सदन अगर है, SADAN साउंड, उस घर में सडन कुछ ना कुछ गलत होता रहेगा। उस घर में सडन कैसी न्यूज आएगी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, आज चालान कट गया, जरूरी नहीं है बहुत बड़ा, लेकिन छोटे छोटे इश्यूज, या कोई एकदम से बीमार हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो गया, उनको हार्ट अटैक आ गया, या अचानक से कुछ ना कुछ घर में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, पैसा कोई मार के चला गया, तो सडन यानी सदन, जिसको हम सडन भी बोलते हैं, सडन न्यूज आएगी जो अच्छी नहीं है। तो मीन्स SADAN, सदन, या DAN की साउंड अच्छी नहीं मानी जाती है, इट इज अ बैड साउंड। अभी चलो, विलास की आपने बोली, विला मैंने बात की थी, VILA,
किसी के नाम घर के आगे लिखा है राम बिला, ठीक है, इसमें फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, यानी पैसे बहुत अटकते हैं, लोगों के पैसे मारे जाते हैं, लोन के लिए अप्लाई करने जाते हैं, घर का जो सबसे बड़ा या जो मुखिया है उसको लोन नहीं मिलता जल्दी। तो ये वाली जो चीजें हैं ना, ऐसी ही नहीं है, दीज आर साउंड्स। और आपको पता है नेम नंबर 1 से लेकर 108 तक के, हम सिर्फ 1 5 6 पकड़ रहे हैं, 1 to 108 है, बहुत सारे हैं। तो एक एक को देखना होता है, इट इज अ वेरी डीप साउंड। तो यहीं पर मैं एक पॉज लेती हूँ और आपको बताती हूँ। मैं एक कोर्स लेकर आ रही हूँ जो कि नेम पर है, जो प्रोनोलॉजी से रिलेटेड है। यानी प्रोनोलॉजी क्या है, नेम का बहुत बड़ा पार्ट, प्रोफेशनल है ये, जिसमें नेम करेक्शन, नेम साउंड्स, 1 से लेकर 108 नेम नंबर, आपके अल्फाबेट्स की सारी नॉलेज A to Z, और सारे नंबर सब कुछ, और नेम करेक्शन कैसे किया जाना चाहिए, एवरीथिंग कम्स। तो ये सारी चीजें आप करोगे इस कोर्स में। ये कोर्स मैं लेकर आ रही हूँ, 3700 का आएगा, 5100 का था। लेकिन अगर कल सुबह 12 बजे तक, क्योंकि ये कोर्स मेरा कल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और 2 टाइमिंग्स रहेंगे, 3700 का, अगर 12 बजे तक आपने ज्वाइन करना है तो 3700 है। आप सीट बुक कर सकते हैं 700 पे करके, बाकी कोर्स ज्वाइन करने पर आप दे सकते हैं। सो एटलीस्ट आपका 3700 में बुकिंग हो जाएगा। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो मेरा नंबर यहाँ दिया हुआ है, जीपे नंबर भी यही है, और मैं एक और नंबर डाल देती हूँ, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, आप पर्सनली पिंग करो और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये काम करेगा। इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं, मैं पर्सनली शेयर कर दूंगी। ठीक है जी। ओके, जूम यूजर जी, आप कुछ कहना चाहते हो? हेलो मैम, कैसे हो आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हाँ जी मैम, बताओ जी, कहाँ से बोल रहे हो? मैम। जैसे मैम बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल मैम थोड़ा रुको एक जगह, आपकी आवाज कट रही रही हूँ है। मैं। आपकी आवाज कट रही है। हेलो। हाँ जी, अब अभी आ रही है, बताओ। मैम वीडियो ऑफ करो नहीं तो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मैम सॉरी सॉरी सॉरी, आपकी सच में आवाज नहीं आ रही, वीडियो ऑफ कर लो, आप वीडियो ऑफ करो, फिर जी जी बोलो। जी 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 जी। अभी आई अब मैम आवाज? हाँ, अभी आ जाएगी, बोलो। अच्छा जी। मैम मैं जैसे बोल रही हूँ, आप बोल रहे थे कि एस वालों का डबल फेस रहता है, तो वो पॉजिटिव वे में रहता है कि नेगेटिव वे में रहता है? मतलब डिपेंड्स, डिपेंड्स डिपेंड्स, अ- डिपेंड्स। उनका डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले, ठीक है, ये एक जी जनरल चीजें हैं जो, लेकिन होता है। जी वो जी अच्छे में भी बोल सकते हैं। वो एस का एक ऐसा है, इसको अगर मैं बड़ी हिंदू लैंग्वेज में बोलूँ ना, हिंदुस्तानी, तो तेरे मुंह पर जी। तेरी, मेरे मुंह पर मेरी, ठीक है। अच्छा। जी 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 मीन जी जी। गुडी गुडी टाइप्स रहेंगे। अगर हम्म उनको मेरे सामने अच्छा बनना है तो किसी और की शायद बुराई कर सकते हैं, बट कहीं और हम्म। अच्छा बनना है तो हो सकता है मेरे बारे में 2 शब्द वहां पे शायद गलत बोल दें, राइट। अच्छा। जी 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 तो जी ये वो थोड़ा सा एक मैनिपुलेटिव, मतलब चीजों बातों को घुमा देना और बड़ी स्मार्टली घुमाना, तो सामने वाला ना थोड़ा सा उनकी बातों में आ जाता है, अच्छा। तो उनको तो अपना मैम काम निकालना होता है। मेरा नाम जैसे सिया है तो एस के साथ आई है, तो ये हम्म, साउंड अच्छा है कि नहीं? तो साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। अब मैंने वही बोला ना मैम, क्योंकि इसको हम ऐसे देख ही नहीं सकते और इस पे स्टैंप नहीं अच्छा। लगा सकते अच्छा बुरा। वो तब जी आता जी जी है जब डेट ऑफ बर्थ आता है, ठीक है, एंड जी। एट योर एज। अभी आपको इश्यूज क्या आ रहे हैं, हो सकता है आपको रिलेशनशिप का प्रॉब्लम आ रहा हो, ठीक है। हाँ
4 राइट। साल से तो मतलब 4 साल को शादी को हो रहा है। तो मैंने हाँ अभी सिर्फ मतलब नाम मेरे को। देखा है, अभी डेट ऑफ बर्थ आएगा तो मैं कुछ और बता दूंगी। बट मोस्टली हाँ पीपल दे डोंट लाइक टू डिस्कस देयर रिलेशंस हियर, है ना, तो मैं उस पर ज्यादा जी बात जी। नहीं करती। बट चलो आपका डेट ऑफ बर्थ भी बता दो, फिर देख लेते हैं। 29/9/1990। मैम आपका एक नाम तो सिया है ना? जी। आपने अपनी पत्री खोल के देखी है कभी? हाँ। तो वहां पे कुछ और नाम होगा। नेहा। बस फिर। पहले शादी से पहले नेहा नाम था। हाँ शादी के जो बाद भी है। नाम सिया हुआ। हाँ बट आपके दो नाम है, मुझे नहीं पता। बट हाँ आपका हाँ। दो नाम दिखाई दे रहे हैं मुझे। जी। रिलेशनशिप का तो है मैम, इशू है, बहुत संभालना पड़ेगा, प्रॉब्लम है। तो मैम वो संभलेगी कैसे? मतलब मेरे को ना, मतलब ऐसा लगता है कि लोग मेरी बात को समझते नहीं है, मुझे गलत समझते हैं, ग्रांटेड ऐसा मुझे लेते हैं, फील सीधा होता है। बोलो ना, आपको ग्रांटेड ले लेते हैं। मैं सबके लिए सब करती हूँ। मैं सब सुनती हूँ, और कोई मुझे समझता ही नहीं है। हाँ ठीक है। सेम सेम यही। यही तो है ना। ऊंचा बोलना मुझे पसंद नहीं, बहस करना मुझे पसंद नहीं। लोग वैसे ऊंचा बोलते हैं, ऑर्डर देते हैं तो, या गंदा बोलते हैं तो उससे मेरे को पसंद नहीं है। तो उससे पहले मेरे को लगता है हाँ मैं काम कर दूंगी, बट मेरे को जवाब गलत मत दो, मेरे से ऊंची आवाज में बात मत करो, राइट? हाँ सेम सेम। ऐसी हो आप। हाँ ऐसी ट्रू, लेकिन लोग बोलते हैं तो मेरे को बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है कि क्यों, मतलब मैं तो प्यार से बात कर रही थी और हाँ आपने सामने मेरे वाले से का अच्छी साउंड बात थोड़ा हाई की। है। हम्म। जी। नहीं मैम, रिश्ते को संभालो। ठीक है। घर के सामने या पीछे दाएं बाएं में खाली प्लॉट है, पार्क है, क्या है? खाली प्लॉट पीछे साइड है, थोड़ा सा चलने के बाद है पीछे साइड प्लॉट जहाँ सारे कारें रहती है हमारी। हाँ मतलब खाली सा एरिया है, वहां घर नहीं है, कुछ और हाँ। ही बना है, ऐसे ही है। क्या बना है उधर? हाँ मतलब इसको बोलते हैं एक खाली मैदान, प्लॉट, पार्क बोल सकते हाँ हैं, एक वेकेंट प्लेस हम बोलते हैं ना, खाली सा हाँ एरिया है, ऐसे ही। खाली है। और डेड एंड पे आता है आपका घर, गली के थोड़ा सा लास्ट में, हाँ गली के राइट? पास में ही है। हाँ हाँ। लास्ट में आता है आपका घर। करो मैम काम इस पे, बहुत जरूरी है। संभाल सकते हो अभी आप बहुत कुछ, अभी संभाल लेकिन मैं सकते हो। रिलेशन, मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि मतलब ना, मेरे को लगता है मैं लोगों के सामने क्यों झुकती हूँ, कनेक्शन बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन सामने वाला इंसान समझता नहीं है तो मैं बैक हो जाती हूँ थोड़ा, हम्म, एफर्ट डालना छोड़ देती हूँ फिर मैं। फोन नंबर बोलो आपका। जी। आपका नंबर बोलो, अगर बोलना चाहो तो। अच्छा हाँ, 999 डबल हम्म। थ्री हम्म। वन डबल हम्म। सेवन डबल फाइव। 999 33 1 7 7 5। यही है आपका नंबर? जी जी। चलो एक चीज बता दो, फिर यहीं से बता दो। मैम आप वर्किंग थे क्या? हाँ मैरिज के पहले मैं, मतलब हाँ। प्रोफेशन था मेरा कोरियोग्राफी हाँ। का। हाँ तो काम क्यों छोड़ दिया? आपका नंबर बता रहा है आप पहले थे पर अब नहीं करते हो, है ना? हाँ मैरिज के बाद कम पसंद आता है इन लॉज को कि डांस क्यों सिखाओ, दूसरी हम्म। अर्निंग करो, बोलते हैं डांस फील्ड में मत घुसो। और मेरे को डांस में ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको कोरियोग्राफी अच्छा में। लगता है, आपको पसंद आता है। जी जी जी। ठीक है, कोई बात नहीं मैम, इट्स ओके। पर हाँ सबसे पहले रिश्ता संभाल लो, है ना? जी 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 जो भी है, अगर आपको लगे तो बात कर लेना, है ना? यू जी हैव जी माई मैम जी। नंबर, है ना? जी जी मैम जी। ठीक, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। ख्याल रखो मैम। तो जी आगे चलते हैं। एक किसी की रिक्वेस्ट आई थी, बहुत सारे ऐसे आए हैं मैसेज भी, कि एक एन अल्फाबेट पढ़ते हैं, एक अल्फाबेट और देखते हैं, एन। एन यानी न, ठीक है? एन से एन की चलो बनावट पहले देख लेते हैं वो कैसा है। जब आप एन लिखते हो तो ऐसे आता है, यानी इसको जब आप पढ़ रहे हो तो क्या देख रहे हो? ऊपर नीचे, है ना? ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। मीन्स फ्लक्चुएशंस इन लाइफ, यानी हिलती हिलती हुई जिंदगी, स्ट्रगलिंग लाइफ। अभी ऊपर, एकदम नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, यानी फ्लक्चुएशंस इन लाइफ। लेकिन एन वाला पता है कैसा है?
सेंसिटिव बड़ा होता है। एन अल्फाबेट कैसा है? बड़ा ही प्यारा, बहुत सेंसिटिव, बड़े प्यार से बात करेगा। और इमोशनल, यानी ये हर काम दिल से निभाते हैं, इमोशंस को साथ में रखते हैं। लेकिन एन वाला कैसा है? अब उसकी बनावट को ही देख लो, ऊपर नीचे है तो इसके मूड भी ऊपर नीचे रहते हैं, यानी मूडी किस्म का है, ये बहुत मूडी है, एक्सट्रीम, एकदम गुस्सा आएगा, एकदम शांत हो जाएगा। अब लेकिन फ्लक्चुएशंस है इसकी लाइफ में, तो इसके दिमाग में भी ना उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। मैं ये करूं कि ये करूं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, जॉब करूं कि बिजनेस करूं, ठीक है, तो यानी फ्लक्चुएशंस। लेकिन चाहे इसकी जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो, दूसरों की हेल्प करने से कभी भी पीछे नहीं हटता। एन अल्फाबेट ऐसा है, यानी ऑलवेज हेल्पिंग, सबकी हेल्प। लेकिन ना, इसकी एक प्रॉब्लम है, इसकी बॉडी में हीट बहुत रहती है, यानी एन वाले को देखना, इसको गर्मी बहुत लगेगी, हीटेड बॉडी रहती है। और इसको जल्दी बड़ी रहती है हर काम में, फटाफट ये भी कर लूं, फटाफट यहाँ भी चला जाऊं, फटाफट ये भी निपटा लूं, यानी सारे काम इसको करने हैं जल्दी 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 जल्दी। एन वाले की एक और खूबी कह दो या कमी कह लो, इसको इनकम सोर्स एक से ज्यादा चाहिए। मैं पैसा यहाँ से भी कमा लूं, मैं यहाँ से भी कमा सकता हूँ, मैं थोड़ा सा ये काम कर लूं तो यहाँ से भी पैसे आ जाएंगे, यानी मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम, यानी मेरे को कहीं से भी आए, बस पैसा आना चाहिए। अगर इसने प्यार किया किसी से, ठीक है, अगर एन वाले को किसी से प्यार हुआ, चाहे वो कोई भी हो, जी तोड़ प्यार करेगा। लेकिन अगर किसी से हो गई नफरत, तो नफरत भी जी तोड़ के करेगा, फिर उससे दोस्ती नहीं करेगा। यानी प्यार किया तो जी भर के, नफरत करी तो जी भर के। लेकिन एन वाला दूसरों को हेल्प तो करता है, जब भी एन वाले को जरूरत पड़ती है, इसको हेल्प टाइम पर नहीं मिलती। यानी इसको आज मन करता है मेरा दोस्त मुझे आज 20,000 दे दे, अब भी चाहिए तो मेरा एक काम हो जाए, पर नहीं मिलेंगे उसको, यानी इसको कभी दूसरों की हेल्प नहीं मिलती। किसी के नाम में आपने सुना है नीलेश, है ना, या नीलिमा, यानी इनके नाम में आप देखो नील आ रहा है, NIL। ऐसी साउंड हम अच्छी नहीं मानते, यानी खत्म, नील मतलब कहते हैं कुछ ना कुछ इसका खत्म होता रहता है, कुछ ना कुछ, और इसके अंदर से भी खालीपन आता रहता है, इसके अंदर एक सोच चलती रहती है। तो नील की साउंड हम अच्छी नहीं मानते हैं, इस पर हम काम करते हैं। एन की, अगर एन पे अगर हम काम करें तो एन के साथ कुछ साउंड्स हैं बहुत अच्छी मानी जाती हैं, जैसे नरेश, है ना, एन के साथ ए को बहुत अच्छा मानते हैं। एन के पहले भी अगर किसी के नाम में ए है, वो भी हम बहुत अच्छा मानते हैं। मैं आज आपको बहुत डीप बातें बता रही हूँ, थोड़ा बाद में समझ आएगी, या जो क्लास ज्वाइन करेंगे उनको समझ आएगी। तो ये सारी चीजें ना, जैसे इन साउंड, मैंने आपको बोला था ऑन साउंड, इन साउंड बहुत अच्छा है। यही एन के नाम के पहले आई लगा तो अच्छा, बाद में लगा खराब। यही एन के पहले ओ लगा तो अच्छा, बाद में लगा तो नो बन गया, तो वो खराब। यही चीजें हैं, यही चीजें तो है घुमाने वाली, जो नाम पर काम की जाती हैं। चलो किसी एन वाले से बात करते हैं। इज देयर एनीवन, किसी का नाम है, लेकिन वीडियो ऑन रहे प्लीज, हैंड रेज कर दो जी। कोई है जो बात करना चाहेगा या किसी को जानते हो? नीरज जी आ जाओ सर, आपका वीडियो ऑन है। अनिल मैडम, अनिल। हाँ अनिल जी लेते हैं एक बार, नीरज जी बताओ। सर मैडम नमस्कार। नमस्कार सर, बताओ जी, कहाँ से बोल रहे हो सर? मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। अच्छा बताइए सर, बताओ कुछ। एन के एन के संबंध में जितना आपने बताया बिल्कुल सही है। अच्छा, तो क्या क्या आपको लगता है जो मैंने बताया है? सब कुछ मतलब, सही, सब कुछ सेम है। अच्छा क्योंकि फ्लक्चुएशन लाइफ में। मेरा नाम भी एन से है और अच्छा। नीरज नाम है। ठीक है। लेकिन हम्म। उसके अकॉर्डिंग, एन के अकॉर्डिंग जो इतना भी आपने बताया है वो सब सही है।
तो कि फ्लक्चुएशंस लाइफ वो में सबकी ऊपर नीचे वो उतार सबकी चढ़ाव हाँ, वो सबकी हेल्प करेगा। उसे जब समय पे उसे जरूरत होगी तो नहीं मिलेगी। नहीं सही है, मिलती है, नहीं ये मिलती बात है सही ना। है। आप हाँ। आपका बिल्कुल प्रिडिक्शन बहुत अच्छा है, तभी मैं आपकी क्लास में आता हूँ। अरे थैंक यू सर, प्रिडिक्शन तो क्या, मैं तो कोशिश कर रही हूँ, जितना आता है ना बस लेकिन देना है। जितना मैं मैंने जितनी क्लासेस अब तक ली हैं उनमें सबसे ज्यादा मैं नंबर वन अगर किसी को दूंगा तो वो आपको दूंगा। अरे थैंक यू लेकिन सर, आपकी थैंक यू। प्रिडिक्शन, अरे नहीं सर, मैडम प्लीज आप हाथ नहीं जोड़िए। लेकिन जितना आप सबको बताती हैं और जितना मतलब खुल के आप बात करती हैं वो उतना कोई मैंने नहीं देखा है। सर मैंने देखो बजाज साहब काम ही की ऐसा है। मैंने और बजाज साहब की भी जो है क्लासेस देखी हैं, ठीक है। मैंने और की भी देखी हैं, लेकिन जितना मुझे आपकी क्लास में एक ओपन लगा है कि आप जो बताती हैं वो बिल्कुल एक्यूरेसी होता है। अरे ये थैंक एक्यूरेसी यू मैंने सर। अपनी लाइफ में दो जनों की देखी है, या तो एक मुजफ्फरनगर में थे उनकी देखी है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, या फिर हम्म आपकी देखी है। सर मेरे गुरु जी थे, जी, मेरे गुरु जी रहे हैं वो जिनकी आप बात कर रहे हो। अच्छा। नहीं, वो प्रोफेसर थे। मेरे गुरु जी, मैंने उनसे बहुत अच्छा, कुछ सीखा है। हाँ, जो अब नहीं जी रहे। जी, वो एचडी डिग्री में प्रोफेसर थे। हम्म तो वो उन्हीं से सीखा है कि जो हमारे को ज्ञान मिला है, जो हमने जहां से भी सीखा है उसको हमें देना है। तो जो मैं फ्री भी वेबिनार लाती हूँ ना, तो उसका मतलब ये होता है एटलीस्ट आप क्लास हर एक कोई ज्वाइन नहीं करता, बट हम जो जितना दे सकते हैं 1 1.5 2 घंटे में, तो जो भी लोग आए अपना टाइम लेकर आए, उन्होंने टाइम निकाला है, उनको कुछ तो मजा आए, कुछ सीखने को मिल जाएगा, ये कुछ तो तो अच्छा अच्छा है, लेकिन लगेगा। आप जो है ना नाम से या डेट ऑफ बर्थ से या मोबाइल नंबर से जो निकाल के उनको बताते हैं ना, वो बिल्कुल उनके आधार पे एक्यूरेसी निकलता है। ये मैंने सेकंड टाइम देखा है अपनी लाइफ के अंदर। या तो उनका देखा था कि वो हम्म जब अखबार के लिए वो लिखते थे राशिफल, हम्म तो हम्म जो राशिफल मान लो मेरा भी नाम नीरज है, दूसरे का भी नाम नीरज है, किसी और का भी नाम एन से हो सकता है, तो एन पे मतलब सबका एक्यूरेसी सा बनता था। तो ये हम्म बहुत अच्छा होगा प्रिडिक्शन। तो सर वैसे यही ही तो काम है। आपको अगर भी मैं आपका क्या नाम है। नहीं पढ़ सकती, डेट ऑफ बर्थ से मैं आपको पास्ट नहीं बता सकती, या कुछ और कहाँ रहते हो क्या है, बहुत सारी चीजें मैं नहीं अगर निकाल सकती, तो फिर मैं काम ही क्या कर रही हूँ, मतलब हमें यही तो करना है। तो जब कोई पूछता है नहीं ग्रिड में इतने वो बात मिसिंग आप, हैं, मैंने रेमेडी कर ली, नाम 5 पे ले आए, तो ऐसे काम ही नहीं होता है। सच में बताऊं नहीं होता है, क्योंकि उस लेकिन पे पूरा काम करना जिस पड़ता तरह है। से प्रिडिक्शन मैडम, जिस तरह से प्रिडिक्शन आप कर रहे हैं ना, और भी वेबिनार चला रहे हैं, वो लोग नहीं करते हैं ऑनलाइन इस तरह से। वो ये चीज नहीं बताएंगे कि आप क्या हैं, या आपके आसपास क्या है, या आपके द्वार कैसा है, आपका मकान कैसा है, आपकी लाइफ पता कैसी नहीं है, सर। आपकी लाइफ में कोई कोई जो है वो हुआ है क्या किसी तरह का। तो जिस तरह से आप बताते हैं आपका तरीका ही अलग है और अरे अच्छा है, बहुत अच्छा थैंक लगा। यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, भगवान का आशीर्वाद अगर है बस, और थैंक्स टू गुरु अगर जी। हो सके तो मेरा भी प्रिडिक्शन कर दीजिएगा। ठीक है सर, आपके लेकिन पास आपकी फीस नंबर देने है। की आपकी फीस लेकिन आपकी फीस देने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है। अरे सर आपका नंबर है, आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। मैंने आपको मैसेज किया हुआ भी है और बात भी की थी आपसे। आज कर ठीक दीजिएगा है, एक बार, ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू जी। ओके। थैंक यू, नमस्कार। हाँ जी, नीलिमा जी बोलो। अनिल। यस मैम। एक मिनट नीलिमा जी। हाँ अनिल यस जी फिर मैम। बात करते हैं, हाँ। मैम एक मिनट ना, मैं आपको स्पॉटलाइट में लेती हूँ। हाँ मैम बताओ। मैम मेरा नाम जैसे नीलिमा है, एंड से जो आपने बताया कैरेक्टरिस्टिक्स सही है। अच्छा, तो और आप लेकिन एग्री करते हो? जी, फिर मैम हम्म। नीलिमा जैसे ये तो सही नहीं है ना नाम, क्योंकि नील से नील है। मैम थोड़ा आवाज ऊंची करके बात करो, थोड़ा जोर से बोलो। मैम हेलो। हाँ मैम आ रही है आवाज, हाँ। मैम जैसे फिर नीलिमा तो सही नहीं है ना, सुटेबल नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें नील की साउंड आ रही है, तो फिर क्या करना चाहिए? आप ही बताओ मुझे, आपकी प्रॉब्लम्स बताओ। जो आपने एंड आप खुद ही बताओ। कैरेक्टरिस्टिक्स बताए ना, कि मैं इमोशनल हूँ बहुत, थोड़ा डिप्रेशन में भी रहती हूँ और अप एंड डाउन रहते हैं, इमोशनल हूँ।
और लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं, और मतलब लाइफ में मतलब जो एंड के हैं वो सब है मेरे जब लाइफ आपको में। हेल्प चाहिए होती है हेल्प नहीं मिलती, बट यू आर हाँ। ऑलवेज देयर फॉर अदर्स। यस मैम। आप हमेशा खड़े रहते हो दूसरों के लिए एक टांग पे, जब जिसको मदद चाहिए आप करते हो, पर आपको जब हम्म। चाहिए कभी मिलती नहीं, ऐसा ही है। तो मैं तो बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ मैम, और बहुत ज्यादा मतलब लाइफ से वो हो जाती हूँ, मतलब एकदम, क्योंकि मैं अपना 100 नहीं 1000% देती हूँ, और सामने वाला मुझे रेस्पॉन्स में मतलब 1% भी नहीं दे रहा। मैम आप ऑकल्ट साइंस में हो, प्रोफेशन लेना चाहते हो ना इसको, हाँ मैम। है ना? यस मुझे मैम। समझ आ रहा है, आपकी बातों से समझ आ रहा है। मैम मैं एक्चुअली अभी तक तो हाउस वाइफ ही हूँ, तो कुछ भी अर्न नहीं किया मतलब, लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि मुझे अर्न करना चाहिए, कि मुझे अपनी भी सेल्फ रेस्पेक्ट और अपना भी कुछ पोजीशन हो, कि मेरी भी चाहे भले कम ज्यादा नो मैटर, लेकिन कुछ तो मैं बात करूँ। कम ज्यादा की नहीं होती है मैम, बात होती है कि आपने जो बहुत पहले सोचा था, अब आपको लगता है अब मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, नाउ एवरीथिंग इज हम्म। सेटल, सब चल रहा है, एटलीस्ट मैं दिन के 2 घंटे तो अपने लिए निकाल ही सकती हूँ। एग्जैक्टली। यही सोचते हो ना? मैम आपका एक बार नंबर बोलो। डेट ऑफ बर्थ मैम नहीं, फोन नंबर बोलो सिर्फ, डेट नाइन ऑफ बर्थ सेवन बाद में लेते हैं। 9728 सिक्स हम्म थ्री सिक्स ट्रिपल जीरो 9728, जोर से बोलो। 9728 636 9728 636 हाँ 636 000। 000। ओके। हम्म। मैम आपको आपके घर में प्लांट्स हैं जो चौड़े पत्ते वाले हैं, बड़े बड़े पत्ते हैं, ऊंचे ऊंचे पत्ते हैं, ऐसे प्लांट्स हैं? नहीं मैम। प्लांट्स रखे हो आप कहीं, आपने रखे हैं? प्लांट छोटे छोटे से तो हैं, इक्के दुक्के, मतलब पहले काफी सारे थे, अब सब हटवा दिए, क्योंकि आपने उनके कब फिर हटवाए, कब हटवाए? वो मतलब मेरी मदर इन लॉ ने हटवा दिए कुछ साल पहले, क्योंकि फिर वो केयर नहीं होती, और एक जैसे काफी स्पेस भी रोक लेता था, तो अब चलो, 10-15। पर थे, है ना, ये वाले हाँ। थे। हाँ। आपके यहाँ तुलसी नहीं टिकती है? तुलसी है, हाँ कई बार खराब हो जाती है, वो जल जाती है, फिर मोस्टली नहीं जल लगानी जाती है आपके पड़ती। यहाँ तुलसी, है ना, ज्यादातर। फिर और दूसरे आपको लगानी कोई, पड़ती है। आपको इसको डिटेल में नहीं करेंगे। यू हैव एनी गायनेक रिलेटेड इश्यूज, यूट्रस हम्म। रिलेटेड इशू है? हम्म। अब डेट ऑफ बर्थ बता दो, अब बताओ। मैम 2 अगस्त मतलब 2/8 हम्म 1978। 2 अगस्त 1978, यही है ना? हम्म। जी। आपका जो घर है, आ, शादी के बाद आपने 3 या 5 साल बाद घर बदला है आफ्टर योर मैरिज? कोई नहीं घर मैम, बदला एक है या आप उसी घर में रहे हो? उसी घर में ही हूँ मैम, जब से शादी होके आई हूँ ठीक है, तो अब तक, अगर आप बिल्कुल। उसी घर में हो तो इस घर का एक साइड, ठीक है, एक होता है स्क्वायर, ठीक है, अभी आपको यहाँ पर मेरा फोटो दिख रहा है, तो एक आपको एक वो दिख रहा है रेक्टेंगल, लेकिन हम्म। आपका घर जैसे ये रेक्टेंगल है, उसमें थोड़ा सा एक साइड थोड़ा आगे को जा रहा है, थोड़ा बड़ा हुआ है। हाँ हाँ। हाँ हाँ, मेन गेट से एक 1 फुट थोड़ा सा आगे निकला हुआ है, उसका एक्यूरेट एक्यूरेट रेक्टेंगल नहीं है। एक्यूरेट रेक्टेंगल नहीं है ना? तो हाँ वो वो जो पंच ऐसे एक पंचकोण। साइड जा रहा है गेट से, वहां पर क्या बना हुआ है, वहां पर क्या चीज है? सिर्फ ऐसी स्लोप पात है। है, मिट्टी है, क्या है? स्लोप है, जो एंट्रेंस होता है उसपे जो स्लोप ढला चढ़ाई करते हैं ना स्लोप है, व्हीकल की, समझ गई समझ स्लोप। गई, हाँ। स्लोप है। तो 2 गेट है, एक छोटा गेट एक बड़ा गेट, है ना, तो जो छोटा गेट है वो थोड़ा सा अलग से आगे निकला हुआ है, तो वो 5 कोण हो जाते हैं फिर घर में करीब। आपकी शादी मार्च में हुई, मई में या दिसंबर में? मई में। मई में शादी हुई ना? जी। बस मैम मेरा सवाल खत्म हो गया। अब नहीं करूंगी, इसके कोई बाद बात मुश्किल नहीं हो मैम। जाएगी। नहीं नहीं। मई में शादी हुई ना आपकी? जी। ठीक है जी। हाँ मैम, काम करो पहले, आप खड़े हो, आपका डेट ऑफ बर्थ अच्छा है, अभी बता देती हूँ, आप इस काम में आ सकते हो, ठीक है, आप बहुत अच्छा करोगे, अब मेरे से 100 गुना प्रिडिक्शन अच्छी करोगे।
बहुत बढ़िया काम करोगे, बस रो मत अभी, आप रोना मत। ठीक है, इसीलिए मैं आगे बात ही नहीं कर रही थी। स्माइल करो, अच्छी बात है ना। सीखो, बढ़िया बढ़िया कोर्सेज करो। अभी आपने क्या सीखा है, कितना सीखा है? काफी कुछ अच्छा लगा मैम। अभी समझ आपने में कोई भी आई। कोर्स कहीं ज्वाइन किया है, कुछ सीख रहे हो आप? ये नेम का तो नहीं कर रही मैम, मैंने न्यूमरोलॉजी का किया था, एक छोटा वाला ही किया था, मोबाइल प्रेडिक्शन का, मैम से। अब एक सलाह इसके दूं मैं आपको, चलो मैं आपको सजेशन देती हूँ, ठीक है। कोर्स जब भी आप ज्वाइन, ये मेरे गुरुजी ने मुझे अ, गांठ बांध के सलाह दी थी, ठीक है। उन्होंने मुझे बोला था ऐसा काम नहीं करना कि आज यहाँ चले गए, आज यहाँ चले गए, आज यहाँ, यानी ये कोर्स कर लिया, 200 का है, ये 500 का है, चलो ये कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, 300 का। ऐसे करते करते ना हम कहीं के नहीं रहते, क्योंकि हमने कर बहुत कुछ लिया पर बंद नहीं रहा कहीं पे, है। तो एक कोर्स दूसरे कोर्स को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। तो हमने क्या करना है, जो एक नंबर कोर्स करना है फर्स्ट, वो ऐसा करना है जब हम सेकंड कोर्स करें या कुछ ऐसे करें, वो फर्स्ट को कॉम्प्लीमेंट करे। फिर तीसरा चौथा पांचवा कोर्स जब हम करें या पढ़ाई करें, तो वो फर्स्ट वाले को इतना पक्का कर दे कि आपको कोई हिला ही ना सके। तो आपने क्या करना है, ऐसा बंधन वाले कोर्स पकड़ने हैं जो एक दूसरे के साथ सर्कल में साथ में चले। ऐसे नहीं यहाँ कैंडल कर लिया, इधर सॉल्ट कर लिया, इधर नेम कर लिया, अब मैंने थोड़ा एस्ट्रोलॉजी भी कर लिया, तो क्या होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। अपने आप को इतना पक्का करो एक जगह पर कि आपको कोई हिला ही ना सके, ठीक है। ऐसे कोर्सेस करना, और जी आप मैम। कर सकते हो, यू हैव पोटेंशियल, आप बहुत अच्छा करोगे, आपको भगवान ने इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी दी दी है, ठीक है। ऐसे ही लोग नहीं आते, कोर्स बहुत लोग करते हैं मैम, पर जो एक पावर है ना वो आप में है, आप कर थैंक यू सकते मैम। हो, गो फॉर इट। टाइम वेस्ट मत करो, अब मत करो, ठीक है। अब मत जी करो, मैम। क्योंकि फिर इमोशंस में आप चले जाते हो, आप बहुत सोचते हो। तो जैसे जैसे आप ये कोर्स सीखोगे ना, अगर आप इस लाइन में आते हो, आप देखना आपका इमोशनल टर्बुलेंस खत्म हो जाएगा, आप प्रैक्टिकली सोचने लग जाओगे। बिकॉज अभी क्या है, खाली दिमाग है, तो आप बहुत उल्टा सोचते हो, तो ये कीप ऑन क्राइंग। कोई मूवी भी देखते हो या सीरीज, तो भी आप रोना शुरू कर देते होगे अकेले में, ऐसे ही होता है ना, ये है ना। जैसे अभी मैं थोड़ी और जी बात करती, जी मैंने स्टॉप कर लिया तो आप रोने लग गए, तो मैं नहीं चाहती थी, मैं चाहती हूँ हम यहाँ से खुशी खुशी जाए। हेलो। जी। एक मिनट सर, है ना। हेलो। जी मैम। बताओ मैम, ठीक है थैंक जी। एनीथिंग एल्स? यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, ख्याल रखो आप, है ना। जी मैम। ठीक, जय माता दी, ख्याल रखो जी। हाँ, चलो जी, हाँ अनिल जी बोलो, सॉरी, आ जाओ। वो नील का कहा था ना मैडम, NIL। सर एक मिनट, अनिल जी, हाँ जी सर, कहाँ से बोल रहे हो आप? यमुनानगर हरियाणा। अच्छा सर, बताइए। अभी आप नील बता रहे थे ना कि नील नील का। साउंड, हाँ मैंने या नील साउंड की बात की थी। तो अपने नेम में अनिल, ANIL। हम्म। इट्स अ तो आप गुड साउंड। बताओ। और हाँ जी। ये साउंड के बारे में क्या है? सर देखो ऐसा है, ये साउंड ऐसी है कि ना, चीजें शुरू होती हैं पर खत्म हो जाती हैं, या कुछ करना चाहते हो तो डिले हो जाता है ना। नील साउंड थोड़ा सा ऐसा है कि एंड ऑफ लाइफ, नील मतलब हाथ ना खाली रहते हैं। अब आप क्या कहते होगे, पैसा तो आता है हाथ में, रुकता ही नहीं है, राइट मैम। रहता ही नहीं है। जी। आने वाला है, कल 2 लाख आने वाला है, आ जाएगा, पर 2.25 लाख का खर्चा तो पहले ही रेडी हो गया है कि ये पैसा वहां जाना है। राइट। तो हाथ में राइट। रुकता ही नहीं है, आपके साथ ये होता है ना। आप जी। बिजनेस करते हो सर, कोई अपना काम करते हो ना, जी मैडम। है ना, आपका अपना काम है। हम्म। तो ये सारी चीजें आपके साथ हैं, ये आपका नाम बोलता है। और कुछ सर बात करना चाहते हैं? बिजनेस में कैसा रहेगा मैडम, प्रॉपर्टीज के साथ जैसे? मैं आ, एडिशन करता रहता हूँ, मेरे को इसमें न्यूमरोलॉजी में वैसे ही काफ़ी इंटरेस्ट है। मैं वीडियोस रील्स वगैरह देखता रहता हूँ। आज भी मैंने हम्म। वही देख के आपको क्लिक किया, ज्वाइन आपकी करने डेट की ऑफ बर्थ इच। में 3 या 7 आता है? 8 9 8 सितंबर 1974। हाँ तो 7 आ गया ना, मैंने वही पूछा, 3 या 7 आता है। जी।
तो बिल्कुल सर, इंटरेस्ट तो आएगा ही। देखो, आपको मजा भी आएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छा है, हेल्पफुल भी हो। जो लोग इस टाइप के होते हैं उनको इंटरेस्ट आता है कि दूसरों की लाइफ वो अच्छा करना पसंद करते हैं, वो चाहते हैं उनके आसपास के लोग खुश रहें। जी। ये आप हो। बाकी अब रही बिजनेस की बात जो आप कर रहे हो, तो फिर उस पे डेट ऑफ बर्थ, नाम, फोन नंबर, आपकी बड़ी सारी चीजें रीड करनी होंगी। राइट। कंसल्टेशन का पार्ट है वो, लेना है तो आप मैसेज करो। आपके पास नंबर होगा मेरा, है ना? जी। ठीक है, नहीं तो चैट में मैं डाल देती हूँ, आप मैसेज करो, फिर हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि वेबिनार में कंसल्टेशन की बात नहीं कर सकते, है ओके ना? ओके। जी जी। ठीक है सर, हेलो। मैंने नंबर डाल दिया है। हेलो। 1 मिनट, हेलो। 1 मिनट जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, ख्याल रखिए। हाँ जी, कौन है? हेलो, मैं रतन जी? रतन पाल बोल रहा हूँ। हाँ। हाँ रतन जी, बोलो जी। मेरा नाम है रतन पाल। हाँ रतन जी। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18/6/1973। मेरा नाम में कुछ प्रॉब्लम है, बहुत कुछ मैंने मैंने मेरा नाम गड़बड़ है शायद, हमको लग रहा है। आपको क्यों लग रहा है सर आपका नाम गलत है? नहीं, लग रहा है क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन हम्म। मेरा नाम शायद गड़बड़ कर रहा है। हम्म। आपको ऐसा लगता है? हाँ। तो 1 मिनट, हाँ। आप पॉलिटिक्स में अभी आए हो? कितना टाइम हुआ आपको? हेलो। आपको पॉलिटिक्स में आए कितना टाइम हुआ सर? हो गया 20 साल। 20 साल हो गए हैं। लेकिन इसके साथ या तो कोई और काम करते हैं, या इससे पहले कोई और काम करते थे? नहीं, काम तो हम दूसरा करते हैं, कॉन्ट्रेक्टर ही करते हैं। हाँ। सिविल सिविल आपने कॉन्ट्रेक्टर कहा ही ना करते हैं। पॉलिटिक्स में, तो तभी मेरे को कंफर्म करना था, क्योंकि काम कुछ और भी दिख रहा है, दो काम दिखाई हाँ, देते हैं। आपके सिविल यहाँ कोई कॉन्ट्रेक्टर हूँ। टीचर भी है क्या, कोई टीचर या पहले टीचिंग एडमिन? करता था, पहले टीचिंग करता था। देखा सर, देखो आपके डेट ऑफ बर्थ से दिख रहा है, तो क्योंकि आपने पॉलिटिक्स हम्म। बोला, मुझे तो कुछ और नजर आ रहा है। पहले नहीं, आप टीचिंग पॉलिटिक्स लाइन मेरा में थे, हॉबी है। है ना? पहले आप टीचर थे। टीचिंग, हाँ। आ, फिर आपने कुछ और काम किया साथ में, पॉलिटिक्स, है ना? आप ये बोल रहे हाँ हो? हाँ हाँ। तो अभी टीचिंग लाइन छोड़ दी? मैं टीचिंग लाइन छोड़ दिया है, मैं अभी गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्टर हूँ। अच्छा, तो अभी आपने टीचिंग लाइन छोड़ दी है, आप इधर आ गए हो, बट थे आप टीचर, है ना? हाँ। टोटल फैमिली मेंबर 3 हो या 5 हो? मेरा टोटल फैमिली नंबर 5 है। 5 हो ना? कौन कौन हो बताओ? मेरा माँ है, और मेरा दो, एक लड़का एक लड़की है, और हस्बैंड वाइफ हम लोग। हम्म। ठीक है सर, आप मैसेज करो विद योर डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम लिख के, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सर जी। ओके जी, अब जिसने भी ये कोर्स ज्वाइन करना है लेट मी नो। और मेरा ये तो नेम का कोर्स आ ही रहा है, बाकी प्रोफेशनल जैसे नीलिमा मैम है, उनको करना हो तो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी एक कोर्स है, जो कि प्रॉपर कोर्स है, वो आ रहा है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी, महादशाएं, अंतरदशाएं सब है। इससे रिलेटेड मैं एक वेबिनार लाऊंगी, मे बी शायद फ्राइडे को। वो एक प्रोफेशनल फुल कोर्स है, जिसमें 8 to 10 कोर्सेज आएंगे, जो आपको प्रोफेशनली खड़ा करेंगे। हाँ जी, शालू जी आपसे बात कर लेते हैं एक बार, फिर एंड करते हैं सेशन। शालू मैम, आप वीडियो ऑन कर सकते हो? शालूज फोन। मैम मेरे बारे में भी बता दिए, कुछ जानना था मैम। हाँ सर, मैसेज कर दीजिए प्लीज। ओके मैम। हाँ जी। हेलो मैम। हाँ जी मैं मैम, आपको कहाँ से बोल मैसेज रहे हो? डालनी थी। मेरी बेटी का नाम सायरा है, SYRAH। अच्छा। ये ठीक है, ये मतलब कि मैम फिर से बोलो, बेटी का क्या बोलो? SYRAH। लायरा? सायरा। एस SA? एस सायरा? वाई अच्छा, ओके। मैम, कितने साल की है बेटी आपकी? ये अभी 16 इयर्स की है।
बेटी के डेट ऑफ बर्थ में 2 या 7 आता है? 7th की है बोर्न, 7/11/2009। यस मैम। ये बोलती है मुझे अब्रॉड जाना हाँ जी, है ना? कहती है। हाँ जी कहती है ना, कहती। हाँ मुझे बिल्कुल, अब्रॉड जाना है। यही कहती है। यही बोलती है ना? हाँ जी मैम। और पढ़ाई में ठीक ठाक? ठीक है। ठीक है। अगर मैं बोलूं, देखो बच्चे मेरे भी हैं, नॉट दैट अप, नॉट नॉट वेरी नॉट डाउन, दैट, बट ओके। एक एवरेज। मीडियोकर बच्चे, एवरेज बच्चे हाँ, होते हैं वो एवरेज। वैसे ऐसे ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल मैम। देखो मैम, आपने डेट ऑफ बर्थ बताया, अब इस बच्चे को बनना क्या है उससे वो बात करो पहले आप बैठ के, वो लाइफ में करना क्या चाहती है। यही डिसाइड नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं कह हाँ, रही हूँ। वहीं पर आती हूँ मैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन इसके दिमाग में बनी रहेगी। इसका यस, आपने जो नाम बताया है ना, सायरा, मैंने हाँ बोला जी अभी, है ना? बिल्कुल। हाँ जी मैम। पहली चीज, ये अब्रॉड जाने की जिद करेगी, इसको कंफ्यूजन्स बहुत रहेंगी, इसी कंफ्यूजन्स हटाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। मैम इसको बिल्कुल, किसी, आपको अगर पता है या नहीं, बट पूछना, इसको कहीं कभी धोखा मिला है, किसी ने धोखा दिया है? ये तो पूछना पड़ेगा। पर मैं ये बात करना चाहती हूँ, जैसे उसने मेडिकल ले लिया है, हम्म। ठीक है, अभी मतलब कि 11th में हुई है, हम्म। लेकिन अब फिर भी डाउटफुल है। अब क्या करूं, बदलूं रखूं, बदलूं रखूं, ये हाँ, चीज है तो उसमें। मैम देखो, जब आप बच्चे ने चूज भी कर लिया, 11th 12th मान लो कर लिया, अब अगर कॉलेज पे आप खर्चा कर देते हो, ठीक है, ये मेडिकल पकड़ ले, 2 साल बाद अगर ये बच्ची वापस आती है, मुझे तो ये फील्ड ही नहीं पकड़नी, वहां पर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उतनी पढ़ाई वेस्ट हो गई और साल चले गए, हाथ तो खाली रह जाएंगे ना। बिल्कुल मैम। आपने मेरे से अभी आप, अब मैं आपको आंसर मिल गया। हाँ जी। मैम इसका नाम, उस पे काम करना है, हाँ ठीक है, जी। क्योंकि ठीक। हाथ खाली नहीं रखने हैं हमें। आप भी ठीक नहीं है। चाहोगे एज अ मॉम कि बच्चे ने जो चूज किया है उस पर आगे ना बढ़े, या अभी से अगर उसको बदलाव करना है तो हमें उसके अंदर वो चीजें डालनी है, या वो हमें छोटी छोटी टिप्स या रेमेडीज लगाने, कि बच्चा वो पकड़े वो करियर जिसमें वो आगे बढ़ जाए। आप यही बिल्कुल चाहते, मैम, यही मैं चाहती हूँ। यही चाहते हो ना? हाँ ठीक है, जी। कोई बात नहीं, आप मैसेज करो, आपके पास नंबर है? मैंने आपका नंबर अभी मतलब कि स्क्रीनशॉट लिया, आपने पहले सेंड किया था ना चैट पर, ठीक है। तो मैं आपसे आ, फिर इस कॉल बच्चे करूँ। को जो आपने डेट, इसको पास फोन नंबर, तो फोन तो ऑब्वियसली होगा। हाँ जी, फोन है, अभी उसको लेके दिया है 2-3 हम्म। महीने पहले। हाँ, तो बस वो एक बार देखना पड़ेगा, रीड करेंगे, तो आपने मैसेज किया, आप अभी मेरे को इसके नाम, आपके नाम से करना, क्योंकि मैं आपका नाम जानती हूँ, पर हाँ बच्चे का भी लिख सकती हूँ, मेरे पास डिटेल्स तो हैं। ठीक है मैम, क्या क्योंकि लिखना उसमें, बच्चे के मोबाइल नंबर? नहीं, उसका डेट ऑफ बर्थ और नाम, वो ठीक है। कंसल्टेशन में जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तब फोन नंबर मांग लूंगी, ठीक ठीक है, है। क्योंकि हमें जब काम करना होगा तो मुझे उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, फोन नंबर, मुझे इसका प्रॉपर नाम जो वो लिखती है वो, और आपका हाउस नंबर भी लगेगा। ठीक है। आपका फ्लैट है? नहीं, हमारा अपना ही घर है। आपका अपना कोठी है। सेपरेट हाउस है? हाँ क्या जी मैम। ड्यूप्लेक्स है, ऊपर बना हुआ ड्यू हाँ जी, बना हुआ है, है ना? ड्यूप्लेक्स है। आपका घर ऊपर भी बना है ना? बिल्कुल मैम। ठीक है मैम, आप बता देना, है ना, जैसे भी हो। मैं कल बात कर सकती हूँ आपसे? हाँ, बस मैसेज अभी डाल दो, क्योंकि वो टीम तक पहुंच जाएगा और हम कल बात करेंगे, ठीक है ना? आपके उस पे मतलब कि जो नंबर आपने भेजा उस पे मैसेज डाल दूँ? फिर व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है। ठीक है मैम, कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं लुधियाना से बोल रही हूँ मैम, लुधियाना से? लुधियाना पंजाब। ठीक है मैम, ठीक है, चलो जी, वैसे ख्याल एक रखना। बात और करना था, पहले इसका नाम SAYRA था, अच्छा। लेकिन मैंने वो किसी के कहने पर चेंज किया था, इसका नाम SYRAH कर दिया। ठीक है, तो फिर क्या फर्क आया ए हटाने से? कुछ भी फर्क नहीं आया, बल्कि नहीं आएगा ना? परेशानी लग रही है मेरे को तो। हाँ, हाँ बिल्कुल।
ऐसे नहीं करना है। ऐसे नहीं कि ए लगा दिया और हटा दिया और काम बन जाएंगे। हमें हर तरीके से हिट करना होता है, ठीक है। अगर आगे आपको लग रहा है कि पहाड़ है ना, तो उसको काटेगा कौन? एक हथौड़ा तो नहीं काटेगा, तो राइट। लेकिन जब मतलब कि अब इसका नाम बदल तो सकते नहीं, हमें जैसे बदलना ही टेंथ। नहीं है ना। हम नाम क्यों बदलेंगे? आपका ठीक है। नाम शालू है, आपका नाम शालू ही रहेगा। हमें ठीक है। उसकी प्रोनाउंसिएशन भी नहीं बदलनी है। हम थोड़ी ठीक। चाहेंगे हमारा नाम बदल जाए, है ना। बिल्कुल मैम। ना तो हम चाहते हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन बदले, जो मुझे जिस नाम से पहले बुलाते थे उसी नाम से बुलाएं। हमें उस ऐसे काम करना है। तो ठीक है। वहां पर हर तरीके से डेट ऑफ बर्थ पे हिट करना इसीलिए जरूरी है। थोड़ी रेमेडीज काम करेंगी, थोड़ा नेम, थोड़ा फोन नंबर, थोड़ा जब हाउस नंबर तो वास्तु टिप्स लगा देंगे, थोड़ी सी यहाँ का वहां थोड़ा सा करेंगे, है ना। तो ऐसे काम करती हैं चीजें। ठीक है जी, तो चलो आप बता दीजिएगा जिसने भी कोर्स ज्वाइन करना है, सो बुक योर सीट्स। और कल से ये कोर्स स्टार्ट होगा। अभी हम वाइंड अप करते हैं। और आपको लगता है कि आपको मेरे से बात करनी है या डेट ऑफ बर्थ आप भेजना चाहते हो, तो व्हाट्सएप कर दीजिए, हम बात कर सकते हैं। नीलिमा जी, कोर्स के टाइमिंग्स हैं, ये दो टाइमिंग्स पे आएगा। और अगर आपको आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप फोन कर लो, ठीक है। आप व्हाट्सएप कर दो। ओके दी, एक दो बात ही थी जी, बताइए सर। मैडम गुड इवनिंग। गुड मैम एक तो इवनिंग। बात पूछना था। नहीं वाली थी। हाँ ये जो जी। आपका टोटल टोटल कोर्स एक तो होता है ना, पूरा एकदम सब आता है, जैसे कि एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी, आपका नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, और हाँ, और आपका जो वास्तु, और आप जो अभी जो बोलते हैं क्या, मैं समझ गई वो आप जिस डेट कोर्स ऑफ की बर्थ बात कर और रहे हो। टाइम प्लेस लेके जो बोलते हैं। हम्म। जी जी जी, वो आपका जो कौन सा कोर्स है वो वाला, वो कब तक फिर सर आएगा? ये प्रोफेशनल कोर्स है, ये एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी है। यानी आप ये कोर्स करके आप कहाँ तक जाते हो, यानी आप अपनी दशाएं चेक कर सकते हो, महादशाएं चेक कर सकते हो ये कोर्स करके। इसमें अल्फाबेटिक साउंड भी आता है, ठीक है। इसमें नेम भी आता है, सब कुछ आता है इसमें, जी। ठीक है। इसमें फिर अगर आप चाहो जैसे तो मैं आप अभी। सबका देख के दीजिए, आप एक बार सबका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और ये सब देख के जैसे बताते हैं ना मैडम, तो हम लोग हम्म। सुन के हैरानी हो जाता है हम लोगों को कि आप लोग कैसे जान सकते हैं ऐसा। वो सब सर सीखने के जान लिए तो सकते बहुत हैं। टाइम चाहिए। देखो जी सर, जी डिपेंड करता है आपने किया क्या है, ठीक है। आप, जी होता क्या है, हम ना छोटे छोटे कोर्सेज इधर उधर से कर लेते हैं, जी ठीक है। और कई बार हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जी मैडम। हमें क्या करना है, ऐसे कोर्सेज करने हैं जो हमें बहुत आगे ले जाए, राइट। जी। एकदम एक्चुअली एक तो मेरा अभी टीम कंप्लीट मेंबर कोर्स, है नहीं। कंप्लीट कोर्स मतलब ऐसा होगा तो हम लोग सुविधा भी होगा हमको, तो जो भी सर है आप खुद ही मेरे कर जैसे भी। पाओगे। एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल जो कोर्स है, आप उससे खुद जी प्रिडिक्शन कर पाओगे, सब कुछ खुद कर पाओगे। तो उसका फायदा ही क्या हुआ अगर आप कर ना पाओ तो। जी। वो मैडम आपका कब तक आ जाएगा फिर भी? सर एक बैच तो मैंने अभी शुरू किया है, ठीक है। आप कल से भी शुरू कर सकते हो। अभी एक ही क्लास हुई है तो आपकी क्लास हो जाएगी। 12:30 बजे का टाइम है, ठीक है। जी। अगर आपको इवनिंग टाइम सूट करता है तो एक टाइम इवनिंग का 7:30 का भी है और एक 9:15 का भी बैच है। इसमें क्या क्या वो होगा मैं कोर्स। बताती हूँ। न्यूमरोलॉजी बेसिक लेकिन प्रोफेशनल, जिसमें वैदिक भी मैं लेती हूँ, लोशु भी लेती हूँ। इसमें नंबर्स को किस तरीके से रीड करना है, चाहे दो नंबर्स, चाहे ज्यादा, मिसिंग, सब कुछ आएगा। आपका पर्सनल ईयर, कुआं, रेमेडीज, एवरीथिंग। देन आपका नेम न्यूमरोलॉजी, लेकिन प्रोनोलॉजी आएगा क्योंकि हर कोर्स प्रोफेशनल है। तो सिर्फ A to Z के नंबर और करेक्शन नहीं आएगा क्योंकि वहां पर गड़बड़ होगी। प्रोनोलॉजी पूरा आएगा जिसमें नेम में साउंड्स भी रहेंगे, गुड एंड बैड साउंड्स, आपके 1 से लेकर 108 नेम नंबर। देन पूरा मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वो भी प्रोफेशनल रहेगा। देन आपका इसमें आएगा कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, यानी कि बिजनेस न्यूमरोलॉजी,
कि सबसे ज्यादा भी यही चल रहा है। किसी ने बिजनेस शुरू करना है तो विजिटिंग कार्ड कैसा, बिजनेस का नाम कैसा होना चाहिए, वहां पर भी नेम आएगा, लेकिन वहां पर नेम न्यूमरोलॉजी अलग तरीके से पढ़ी जाएगी। वो भी प्रोनोलॉजी का पार्ट है। पर बिजनेस बोर्ड कैसा हो, किस दिन बिजनेस शुरू करना है, रजिस्ट्री, एक प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी इसमें कोर्स है जो बहुत प्यारा है। जब कार नंबर आप लेने जाओ तो कैसा हो, व्हीकल नंबर, ट्रक आपका, टू व्हीलर, कलर्स कैसे हो, किस दिन लेना है, आपका हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, प्लॉट नंबर, ये सब कुछ इस कोर्स का पार्ट है जो प्रिडिक्टिव में है। अभी आपने देखा ना, मैंने कुछ चीजें बताई, तो वो कोर्स जब आप कर जी लोगे तो जी जी। आप भी कर पाओगे बहुत सारी चीजें। देन इसमें मेडिकल आएगा, मैरिज कंपैटिबिलिटी आएगा, एंड सो ऑन। लास्ट में महादशाएं और अंतरदशाएं, क्योंकि कुंडली हमें नहीं सीखनी है, हम नहीं सीख पाएंगे, 2.5 लाख कॉम्बिनेशन करना बस की ही नहीं है, पेशेंस ही जी नहीं है, ना जी जी। टाइम है हमारे पास। तो नंबर से ही एक कोर्स ऐसा निकाला गया है कि आप पर्सन की महादशा चेक करोगे कि उसका टाइम पीरियड क्या चल रहा है। अगर शनि की महादशा चल रही है, क्या वो इस पूरे, क्या 5 साल अगर महादशा है, क्या वो शादी ही नहीं कर पाएगा या वो काम नहीं शुरू कर पाएगा? नहीं। उसमें अंतरदशा कौन सी चल रही है, हम वो भी चेक करेंगे, बट एक अलग तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से और बहुत सिंपल तरीके से। तो इस तरीके से काम करेंगे, और रेमेडीज हर कोर्स की अलग और भर भर के होंगी, और कुछ इटालियन स्विच वर्ड्स भी हैं। इसका ही कुछ मैडम सॉफ्टवेयर कुछ आता है ऐसा, या हाथ से सॉफ्टवेयर ही की बना के जरूरत ही सब नहीं कुछ? होती है, सॉफ्टवेयर पे भरोसा ही नहीं करना। जब आपका हाथ जी और पेन होगा ना, पेपर होगा, आपको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत जी नहीं है, सिर्फ अपने पे भरोसा करना है। मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करती, मैं पेन रखती हूँ अपने पास। जब मैं आपसे बात भी करती हूँ, मैं सिर्फ ऐसे कर रही होती हूँ, मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करती। जी। यू डोंट नीड अ सॉफ्टवेयर, नहीं चाहिए। आपको अपने पर भरोसा होना चाहिए। आपने डेट ऑफ बर्थ देखा, नाम देखा, यूं आना चाहिए, सर ये हुआ क्या, अपने आप को इतना पक्का करो। तो ये वाला जो कोर्स मैं जी करा रही हूँ, ये आपको इतना पक्का करेगा, आप फोन नंबर देखते ही बता दोगे ऐसा है क्या सर। पहली चीज क्या होती है जब कोई पर्सन आता है या क्लाइंट, फोन नंबर आया ना, डेट ऑफ बर्थ तो बाद में पूछोगे। जैसे ही फोन नंबर देखा, सर आपसे एक सवाल करूं, वही वो कहेगा सर आपको कैसे पता, वो वहीं आपके पास आ जाएगा, कंसल्टेशन आपके पास पक्की है। अगर आप पढ़ाते हो तो आपकी क्लास लेगा वो कि इन सर को तो बड़ी नॉलेज है। फिर आप डेट ऑफ बर्थ पूछोगे, फिर वहां से दो चीज निकाली, फिर आप उसका नाम पढ़ रहे हो, वहां से कुछ खींचा, है ना। तो जी आपने क्या किया, उसके फोन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एक एक चीज को पकड़ के आपने उसके आगे कुछ सवाल रखे या बताया, तो वो खुश होगा। तो हमारे को इतना पक्का हो जाना चाहिए अपने काम में कि कोई हमें हरा ना सके। सीखो हरा तो ना ऐसा सके, सीखो, ठोक खुद बजा के के। ऊपर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो कैसे आएगा, जब हम जी एक अच्छे कोर्सेज ज्वाइन करेंगे। और मैं अपनी तारीफ नहीं करती, बट आप किसी भी मेरे स्टूडेंट से बात करो, आपको मेरा लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिलता है। आई एम जस्ट अ कॉल अवे। अगर मैं मान लो वेबिनार कर रही हूँ, फिर मैं फोन नहीं उठाती, चाहे किसी का भी हो, लेकिन आप कहीं फंसे हो, मैं आपको फोन करूंगी, मेरी टीम बताएगी कि इनका फोन आया था, उनको कुछ पूछना है आपसे। तो आप अगर किसी डेट ऑफ बर्थ पे अटक गए कि मैम समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं मैं इनको, तो मैं बताऊंगी इनसे ये पूछो, ये पूछो, ये पूछो, जो उपाय क्या दूं, तो मैं उपाय भी बताऊंगी, ये उपाय दे दो। तो मीन्स आपका काम पक्का, जी और मेरा हाथ हमेशा ऐसे रहेगा, आपकी पीठ पर हमेशा रहे। ठीक है जी। और जी। कोई सवाल? मैम ये कोर्स मैडम कितने का फिर भी जो फीस ये आता है? 21,000 का कोर्स है, पूरा कोर्स है जी ये पूरा, जो कि 86,000 का है अगर आप अलग अलग करते हो मेरे कोर्सेज। बट अगर ये एक साथ ज्वाइन करते हो, क्योंकि ये 3 से 4 महीने का कोर्स पड़ता है, 3 साढ़े 3 महीने तो लगेंगे, और 21 में अभी पड़ेगा, क्योंकि ये पैकेज बनाया गया है सो दैट प्रोफेशनली आप खड़े हो सको, ठीक है, आप काम कर सको। जी शुरू में आप ऐप से जुड़ जाओ, बड़े सारे ऐप्स आ रहे हैं, 20-25 रुपए पर मिनट स्टार्टिंग है। घर बैठे बैठे 1-1 लाख रुपया कमा रहे हैं, 21,000 तो कुछ नहीं है सर। इनफैक्ट मेरे से तो बहुत लोग नाराज हुए कि मैं इतने में कोर्स कैसे दे रही हूँ। ठीक है, तो जब भी आपको जी ज्वाइन करना हो, ठीक है दी।